अगर आप स्टैड प्रो में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर का मींस वो कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, या फिर मान लीजिए कोई हाउस प्लान है, अब आप उसको एनालिसिस करते हो तो एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आपने प्लानिंग किया, मान लीजिए आपने ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग की या फिर प्लानिंग करने के बाद उसको स्टैड प्रो में किस तरीके से लेके आना है विदाउट चेंजिंग एनी डायमेंशंस, विदाउट चेंजिंग एनी यूनिट्स एंड ज्योमेट्रिक कांस्टेंट, और इंपोर्ट करने के बाद उसकी किस तरीके से एनालिसिस आपको करना होता है, कौन कौन से मेथड्स हम उसमें यूज करते हैं, स्टैड प्रो में कौन कौन से टूल्स हैं जिससे पूरा एक स्ट्रक्चर या फिर एक हाई राइज बिल्डिंग आपको क्रिएट करना है। तो मान लीजिए स्ट्रक्चर हम लेके आए और स्ट्रक्चर लेके आने के बाद उसका जो फुटिंग आपको फाउंडेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो किस तरीके से फाउंडेशन आपको स्टार्ट करनी है, एसेंट्रिसिटी लोड आपको किस तरीके से वहां पे जनरेट करना है, और जो कॉलम्स हैं उनका एक क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है, तो कंप्लीट रिपोर्ट सेटअप करना और किस तरीके से उसका एक लाइन डायग्राम आपको जनरेट करना है, बीम्स और कॉलम्स की स्पेसिंग वहां पे कैसे करनी है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक प्लान आपके पास यहाँ पे गिवन है, कोई भी डायमेंशन हो सकती है, और अभी जो प्लान हमने यहाँ पे लिया है वो 8 बाय 10 मीटर का यहाँ पे प्रोजेक्ट है। जो मीटर है आप उनको बहुत इजीली फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरे प्रोसेसर को किस तरीके से डिजाइन करना है, ऑटोकैड में कैसे प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के बाद कैसे उसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद फुटिंग किस तरीके से डिजाइन करना है, फाउंडेशन में किस तरीके से उसको एग्जीक्यूशन वहां पे करना है, एग्जीक्यूशन करने के बाद जो पूरा प्रोसेस है उसमें किस तरीके से हमें बिल्डिंग की हाइट गेन करनी है, कौन कौन से लोड्स वहां पे लगाने हैं, सिस्मिक लोड लगाना है तो कौन सी कंडीशंस वहां पे फॉलो करनी है, कौन सा जोन आपको सेटअप करना है, लाइव लोड किस तरीके से लगाना है, स्टेयर की कैलकुलेशन और जो डेड लोड कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कोड्स के बिहाफ पे अगर आप मटेरियल यूज करते हैं तो कहां पे स्टील का मटेरियल हमें यूज करना है, कहां पे कंक्रीट का जो मटेरियल है वो यूज करते हैं, कंक्रीट का कौन सा स्पेसिफिकेशन है, कौन सा कोड्स हमें वहां पे डिफाइन करना है। तो एंटायर वीडियो अगर आप देखेंगे तो इस कंप्लीट वीडियो में फ्रॉम बेसिक, यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप बहुत इजीली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोकैड एंड स्टैड प्रो। यानी कि मान लीजिए आप कोई कंसल्टेंसी में काम करते हैं, आपने प्लानिंग वहां पे की, प्लान आपने बनाया, हाउस प्लान है, अब इसका एनालिसिस आपको करना है कि जो प्लान आपने बनाया वो लोड कैरी करेगा या नहीं करेगा, अगर उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है तो कहां पे डिफ्लेक्शन आएगा, शेयर फोर्स की कैलकुलेशन, बंडिंग मोमेंट्स की कैलकुलेशन, कहां पे मोमेंट्स रेजिस्ट करेगा, कौन कौन से डिफ्लेक्शंस वहां पे क्रिएट होंगे, एक्सियल फोर्स कहां पे लगेगा, हर एक बीम और कॉलम की स्पेसिफिकेशंस। तो कंप्लीट डिटेल बहुत ही बेसिक से लेकर और एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दूसरा, किस तरीके से रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है, चाहे वो फाउंडेशंस की हो या फिर आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट की जीरो एरर रिपोर्ट आपको कैसे मेंशन करना है, रिपोर्ट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रिंट किस तरीके से करना है उसको, और दोनों ही रिपोर्ट्स को कॉम्बिनेशन कैसे करना है। मान लीजिए जो फुटिंग का रिपोर्ट आपने मेंशन किया, यानी कि फाउंडेशन आपने बनाई, काफी सारे कॉलम्स वहां पे होंगे तो उनका फाउंडेशन वहां पे क्रिएट होगा, फाउंडेशंस और जो प्लस आपका जो स्ट्रक्चर है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, तो उनको किस तरीके से मेंशन करना है, कैसे उनको मर्ज करना है। तो ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट तक हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग टू एंड एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में। इसके अलावा अगर आप स्टैड प्रो लाइव और इन डिटेल सीखना चाहते हैं विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट तो आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और जो कोर्स है वहां पे चेक करेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमें कवर करने हैं। कंप्लीट जो आपकी ट्रेनिंग होगी, लगभग 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, तो उस 1.5 से 2 महीने में हमें कौन कौन से कंटेंट पे वर्क करना है, कौन कौन से टूल्स हमें समझने हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमें क्लियर करने हैं। तो बेसिक जो वहां पे कंप्लीट डिटेल वहां पे गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। जो फ्री डेमो वीडियोस हैं वो भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्लीट मटेरियल ऐप के ऊपर गिवन है कौन कौन सी फाइल्स हमें प्रिपेयर करनी होती है, रिपोर्ट सेटअप किस तरीके से जनरेट करना होता है। सीखना ना सीखना वो आपके ऊपर है, लेकिन आप एक बार कोर्स जरूर विजिट करें, बहुत ही नॉमिनल फीस वहां पे रखी गई है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जैसे मुझे सबसे पहले एक लाइन डायग्राम क्रिएट करना है, जो भी प्लान अभी हमने देखा। तो लाइन डायग्राम क्रिएट करने के लिए कोई भी आपके पास एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑटोकैड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे
सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है वो यूनिट्स की होती है। अभी जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे यूनिट्स के लिए, जैसे शॉर्टकट की मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो UN एंटर मुझे प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद एक यूनिट्स का पैनल यहाँ पे आता है जिसमें सबसे पहले जो लेंथ है उसका टाइप डेसिमल है। तो यहाँ पे हमें डेसिमल ही रखना है। काफ़ी मतलब बार ऐसा देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चर यहाँ पे मेंशन करते हैं, फिर इंजीनियरिंग उसको रख लेते हैं। ठीक है, अगर आप चेंजेस करते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंसर्शन स्केल है, जो यूनिट्स है आपके पास, जो इंसर्ट करोगे कंटेंट को, वो यहाँ पे मीटर आपको रखना है। अगर आप फिट और इंचेस करते हो तो पूरा जो मेथड है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज स्टैड प्रो में तब आप कोई भी प्लानिंग करोगे तो वहाँ पे मीटर और किलोमीटर में होती है, यानी कि जो फोर्स है वो किलोमीटर में लेके चलते हैं और जो लेंथ के यूनिट्स है, डायमेंशंस है, वो हमारे पास मीटर में होती है। हालांकि चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट्स वहाँ पे है, तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लेके चलोगे तो यहाँ पे भी सेम यूनिट हमें रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे फिट में किया और वहाँ पे जाके आप मीटर में करते हो तो मान लीजिए आपको कल को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए ट्रांसलेशन रिपीट करोगे या फिर कुछ भी मॉडलिंग आप क्रिएट करते हो, सर्कुलर रिपीट आप करते हो, यानी कि हाइट अगर प्रोवाइड करें तो वहाँ चीज़ें मीटर के हिसाब से होंगी, लेकिन आपने जो प्लान बनाया है वो फिट के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे वही है, बाई डिफ़ॉल्ट मीटर है तो मैं मीटर में लेके चलता हूँ, उस ओके मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। अब यूनिट्स वगैरह हमने सेट किया, डायमेंशनल यूनिट्स आपकी चेंजेस हो चुकी हैं, सेट हमने किया। अब इसके बाद जो लाइन डायग्राम है उसको देखते हैं, यानी कि पहले प्लानिंग को चेक कर लेते हैं। ईस्ट फेसिंग डुप्लेक्स हाउस है जिसके डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। ये जो डायमेंशन है ये फिट में गिवन है आपके पास, ठीक है। जैसे मुझे कुछ बालकनी एरिया वहाँ पे नहीं बनाना, जैसे ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है, तो मुझे इस एरिया को अगर मैं नहीं भी बनाना चाहता हूँ तो मुझे स्टैड प्रो में वहाँ पे बाद में हटा देना है। जो बीम रहेगा, कॉलम रहेगा, उसकी स्पेसिंग हमें वहाँ पे कम कर देनी है। तभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो प्लान है आपके पास 8x10 मीटर का है, तो फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 अप्रोक्स 25/30 हम इसको लेके चलते हैं। तो 25/30 8x10 का जो प्लानिंग यहाँ पे है, जिसमें आप बेडरूम यहाँ पे गिवन है, यूटिलिटी एरिया है, ड्राइंग रूम्स यहाँ पे गिवन है, किचन है, स्टेयरकेस यहाँ पे गिवन है। तो स्टेयरकेस भी अभी हमें वहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो इस पूरी प्लानिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ बीम और कॉलम की स्पेसिंग रखनी है। तो जैसे मान लो कुछ बीम्स आपके पास यहाँ पे आएंगे, कॉलम्स का स्पेसिंग आपके पास यहाँ पे 4 गिवन है। तो इस कंप्लीट एरिया को जैसे मैं पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूँ तो लाइन डायग्राम आप बहुत ईजिली बना सकते हो। जैसे आपके पास बेडरूम है, यहाँ पे 10 फीट का है, तो 10 फीट का मतलब यहाँ पे जो अप्रोक्स 3 मीटर आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक ऐसे ही मान लीजिए 3 मीटर में इसको यहाँ पे एक्सीड करता हूँ, 6 मीटर हुआ। और ठीक ऐसे ही 2 से 3 मीटर में इसको आगे की तरफ एक्सीड करता हूँ तो लगभग 11 मीटर जो है आपका यहाँ पे 12 मीटर 9 मीटर अप्रोक्स हमने यहाँ पे एक एरिया डिफाइन किया। तो जैसे 8x10 का था तो उस हिसाब से हमें एक लाइन डायग्राम समझना है, क्रिएशन कैसे करना है। ठीक एग्जैक्ट बनाने के लिए सभी वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 4/6 का है तो कैसे कैसे आप क्रिएट करोगे, 10x10 का है तो एक लाइन हमें कुछ यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बीम्स आपको दिखाने पड़ेंगे हर जगह और यहाँ पे आपको कॉलम्स की स्पेसिंग मेंशन करनी पड़ेगी। तो लाइन डायग्राम जो है क्रिएशन करना वो सबसे पहले हमें समझना है। मिनिमाइज में करता हूँ और लाइन डायग्राम बनाने के लिए एंटर मैंने यहाँ पे प्रेस किया और सबसे पहले एक लाइन लेके चलता हूँ। अब देखो ये एंगल में आ रही है, लेकिन मुझे सारा काम किस में करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, मुझे किसी भी तरह के एंगल में नहीं चाहिए। 15, 20, 25 ये एंगल मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है, जिसके लिए फंक्शन की और F8 का आप यूज़ करेंगे। तो देखो लाइन आपकी स्ट्रेट हो चुकी। अब मुझे मीटर में चलना था ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया 8 मीटर में कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। और अब आप कमांड से बाहर आ जाओ, एस्केप मैंने किया, जूम करके देखो लाइन आपके पास यहाँ पे 8 मीटर है। अगर आपको चेक करना है डायमेंशन, अगर आपको देखना है तो सिंपल है, डायमेंशन पे आप क्लिक करें। फर्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे गिवन है, सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे गिवन है। देखो 8 मीटर हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो डायमेंशन से भी हमने यहाँ पे देखा आपके पास यूनिट्स किस में है, मीटर में। ठीक ऐसे ही एक लाइन में यहाँ पे फिर से लेके चलता हूँ। तो इस 8x10 मीटर में जैसे मुझे कुछ यहाँ पे 10 मीटर का एरिया यहाँ पे डिफाइन करना है, इसको मैंने रखा। ठीक ऐसे ही 8 मीटर का मुझे यहाँ पे लेना है। और यहाँ अब आपको जो 10 मीटर एरिया लोगे, से मान लेते हैं यहाँ पे मैं 3 मीटर का लेता हूँ। जो एरिया मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है वो 3 मीटर का मैंने रखा। और 3 मीटर रखने के बाद मुझे कुछ इस डायरेक्शन में चलना है, मान लीजिए 3 मीटर ही मैं यहाँ पे चलता हूँ। और इसके बाद ये जो एरिया है मैं इसको स्ट्रेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, या फिर जैसे होल आपका वहाँ पे था तो होल को भी मैं 3 मीटर लेके और यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर एंट्री प्रेस करता हूँ। और इसके बाद जो रूम था आपका स्ट्रेट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो जो डायमेंशन आपका रहेगा, जैसे हम 3 यहाँ पे चले तो इस तरह से आपके 4 डायमेंशन यहाँ पे रहेगी, 4 मीटर इसको मैंने यहाँ पे एक्सीड किया।
ठीक ऐसे ही आप फिर से लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद इस वाले एरिया को मैं कंप्लीट कुछ इस तरीके से लेके आता हूँ नीचे। ठीक है, 3 मीटर आपके पास था, मैं इसको लेके चलता हूँ 7 मीटर। 7 मीटर की स्पेसिंग आपकी यहाँ पे हो चुकी। फिर से मैं एक लाइन डायग्राम लेके चलता हूँ और कुछ कनेक्टिविटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इसको यहाँ से सिलेक्शन किया तो 6 मीटर आपका यहाँ पे रहेगा, 5 मीटर आपका इधर रहेगा। मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे 5, एस्केप आपने किया, फिर से एंटर प्रेस करो यहाँ पे, और एक स्ट्रेट बीम मुझे यहाँ पे दिखाना है जिसको मैंने रखा यहाँ पे 6 मीटर। इसको मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, फिर से एक लाइन डायग्राम में लेके चलता हूँ यहाँ पे, और मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी एक प्लानिंग अभी हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, और ऐसे ही एक बीम मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये रूम जो था उसका हमने यहाँ पे सेपरेशन किया। तो मान लेते हैं ये प्लान आपके पास है, और एक और आप यहाँ पे लाइन आप लेके चल सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से थी। हमें ठीक यहाँ पे लेके चलना था, जो कंप्लीट आपके पास डायमेंशन यहाँ पे है 4 मीटर है, और मैं इसको लेके चलता हूँ 2 मीटर मैंने रखा, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्लानिंग मेंशन कर दीजिए। ओके, जैसे ये मेरे पास प्लान है। अब लाइन डायग्राम मैंने बनाया तो देखो यहाँ पे तो आपका पूरा जो पोर्शन है वो बीम्स का है, और ये जो आपके जॉइंट्स है यहाँ पे हमें कॉलम के स्पेसिंग करनी है, प्लेसिंग करनी है। ओके, अभी क्या करना है, इंपोर्ट करने के लिए इस कंप्लीट जो एरिया है प्रोफाइल, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सचेंज फॉर्मेट में, जो कि होता है .dxf। तो तब आप यहाँ पे Ctrl+S करेंगे, यानी कि इसको सेव करोगे। तो पहला मेथड ये है। इसके अलावा जो मेथड ये है कि आप एप्लीकेशन मेन्यू में आए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एज, और फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है ड्राइंग। डेस्कटॉप पे मुझे फाइल रखना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे फाइल रखना चाहते हैं, और यहाँ से DXF फॉर्मेट आपको फाइंड कर लेना है। काफ़ी सारे फॉर्मेट मिलेंगे। DWG ड्राइंग फाइल फॉर्मेट आपके पास होता है, DWS स्टैंडर्ड एक्सटेंशन होता है, DWT आपके पास टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। ठीक ऐसे ही मुझे DXF जो कि मेरा एक्सचेंज फॉर्मेट होता है, और नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जैसे हाई राइज अपार्टमेंट आप रख सकते हैं, या फिर ड्यूप्लेक्स विला हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई भी आप नेम ले लीजिए। जैसे हाई राइज अपार्टमेंट रखोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है हाई राइज अपार्टमेंट। अब इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, फॉर्मेट आप चेक कर सकते हो 2013 मैंने यहाँ पे लिया है, और इसको कर दीजिए आप सेव। इतना सब करने के बाद अब देखो DXF मैंने रखा, यूनिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। देखो तब आप मिनिमाइज़ करोगे और तब आप स्टैड प्रो में ओपन करोगे तो हो सकता है किसी तरह का एरर आपको शो करे, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आपसे पूछा सेव इनटू AutoCAD 13 फॉर्मेट, मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना यस कि इसको मुझे एक्सचेंज फॉर्मेट में लेके आना है। अब देखो ये DWG के लिए आया, तो आप इसको भी सेव कर दीजिए कि DWG फॉर्मेट में मुझे रखना है, ड्राइंग फॉर्मेट। मान लीजिए कल को कोई चेंजिंग आपको करना है, कोई प्लानिंग आपने, कोई बीम कॉलम या फिर कुछ भी एरिया ऐड करना है, तो हम ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हमें यहाँ से स्टैड प्रो ओपन कर लेना है। तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो सिलेक्शन करने के बाद आपके पास ऑप्शन गिवन है यहाँ पे स्टैड प्रो, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे STAAD भी मेंशन कर सकते हो। अगर लिस्ट में मिले तो ठीक है, नहीं है तो हमें STADD यहाँ पे मेंशन करना है। अब तो स्टैड प्रो ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का आपके पास एक इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले फाइल का ऑप्शन आता है, देन हेल्प यहाँ पे गिवन है। फाइल के ऑप्शन पे आप सिलेक्शन करोगे तो कोई भी नई फाइल आपको ओपन करनी है तो हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे Ctrl+N। ठीक है, ये शॉर्टकट कमांड है कोई भी नई फाइल ओपन करने का, नया प्रोजेक्ट ओपन करने का, नया बनाने का। अगर कोई फाइल एग्जिस्टिंग है आपके पास, आपने पहले से बनाई हुई है, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है, स्टैड प्रो में बनाया हुआ है, और उसको ओपन करना चाहते हो तो Ctrl+O, अदरवाइज हम यहाँ पे ओपन भी डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आर्काइव करने के लिए आपको ओपन आर्काइव पे क्लिक करना है। देन उसके बाद कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। एक रिसेंट स्टैड फाइल्स आपके पास कौन कौन सी, आप कर्सर लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे स्पायरल स्टेयर केस है जो अभी हमने हाल ही में डिज़ाइन किया। देन G+1 स्टेयर है यहाँ पे है, यानी कि स्टेयर के साथ ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे गिवन है। एक अलग स्टेयर केस यहाँ पे बेसिकली डॉगलेग स्क्वायर के बारे में गिवन है। आप जैसे लेके जाएंगे तो इनके प्रीव्यूज़ भी आपको बाद में यहाँ पे शो होंगे। तो एक बिल्डिंग डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है, बीम के बारे में डिटेल क्लासिफिकेशंस हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, ट्रस का मॉडल किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिस्ट में मिलेंगी, राइट। अभी जैसे रन स्ट्रक्चर विजार्ड में काम करना है तो यहाँ पे उसकी भी फाइल गिवन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसको शॉर्टकट में RSW यहाँ पे मेंशन किया है। आप कुछ आर्काइव्स करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यही नए प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं जो कि फाइल में गिवन थे, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट,
ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप, लाइसेंस में, ये सारी चीज़ें आपके पास फाइल में यहाँ पे गिवन थी। और रिसेंट फाइल्स यहाँ पे गिवन है, स्पाइरल स्टेयरकेस है, G+1 के बारे में देखो आप कर्सर लेके जाओगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा। अभी जैसे ये स्पाइरल स्टेयरकेस है, यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा डॉगलेग स्क्वायर केस का, जिसमें बिल्डिंग यहाँ पे डिफाइन है 1 2 3, यहाँ पे कोई अलग मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस है बीम के बारे में। तो इस तरीके से जितने भी चेंजेस हैं जो रिसेंट फाइल्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है, हाई राइज अपार्टमेंट आपको बनाना है। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, स्पेस पे मुझे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और स्ट्रक्चर का नेम मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है हाई राइज अपार्टमेंट। ओके, जो भी आपको नेम यहाँ पे सुटेबल लगे, आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसका नेम हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट मेंशन किया। अब आपसे पूछा गया कि फाइल के लोकेशन कहाँ रखना चाह रहे हो, तो देखो अभी जो लोकेशन यहाँ पे गिवन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कि विंडोज सी में कोई स्टैड प्रोसेस के नाम से आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, वहाँ पे स्टैड के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें प्लगइन्स में आपके पास ये फाइल सेव होगी। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो लोकेशन हम डायरेक्ट ये जो 3 आपके पास डॉट्स यहाँ पे गिवन है उसमें हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी लोकेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसको मैंने यहाँ से ओके किया। अब देखो जो स्पेस आपने सिलेक्शन किया, यहाँ पे आप प्लेन भी कर सकते थे, फ्लोर भी कर सकते थे, ट्रस भी कर सकते थे, लेकिन उन सभी में डिफरेंस है। तब आप स्पेस पे क्लिक करते हो ना, इसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करोगे, जो स्पेस स्ट्रक्चर है जिसमें बनाओगे, वो बेसिकली एक 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तब आप क्लिक करोगे ना तो देखो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। ए स्पेस स्ट्रक्चर विच इज़ ए 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड सप्लाई इन एनी प्लेन इन मोस्ट जनरल। यानी कि स्पेस स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप किसी भी डायरेक्शन में 3D में हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में किसी प्लेन में लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्पेस में होता है। तब आप प्लेन पे आते हो तो यहाँ पे जो एक्सेस हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। देखो प्लेन में क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में बाउंड होता है, जिसमें हम लोड्स उसी प्लेन में लगा सकते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। यानी कि अगर आपको लोड्स लगाने हैं तो आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लगा सकते हो, ठीक है। प्लेन में अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो हम किस में करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फ्लोर के बारे में गिवन है, फ्लोर स्ट्रक्चर इज ए 2 और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग नो लॉन्गर हॉरिजेंटल ग्लोबल एक्स वाई जेड मोमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर का किसी भी तरह का ग्लोबल एक्स और जेड मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। जो मोमेंट एक्स जेड और के वाई में जनरेट होंगे, ठीक है, जो फैक्टर्स यहाँ पे होंगे वो हर एक जॉइंट पे रेस्ट्रेंड होंगे यानी फिक्स होंगे। देन जो ग्लोबल फॉर्मिंग होगा आपका, फ्लोर फार्मिंग अगर आप करोगे, यहाँ पे फ्रेमिंग करोगे फ्लोर से रिलेटेड, तो किसी भी जो भी स्ट्रक्चर है अगर आपको आइडियल लगता है तो बेसिकली उसके बिहाफ पे यहाँ पे मॉडलिंग होगी। यानी कि प्लेन्स यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं, सिर्फ एक्स और जेड में हम मॉडलिंग कर सकते हैं, वहीं पे आप यहाँ पे लोड डिफाइन कर सकते हो। अब देखो ट्रस डिज़ाइन करना है तो हम यहाँ से ट्रस पे क्लिक करेंगे। ट्रस में बेसिकली क्या है कि ट्रस मेंबर कंसिस्ट होगा जिसमें किसी भी तरह का अपेक्सियल मेंबर फोर्स और बेंडिंग जो मेंबर है वो हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बेसिकली ट्रस में एक्सियल मेंबर फोर्सेज होते हैं, ठीक है। जो ट्रस है उसमें किसी तरह का बेंडिंग फोर्स नहीं होगा, कोई भी बेंडिंग मेंबर वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक्सियल मेंबर, ठीक है। ये तो हमें पता है, काफ़ी बेसिक है कि ट्रस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड सप्लाई होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया स्पेस को, क्योंकि मुझे जो वर्क करना है, क्या क्या करना है, जैसे लिफ्ट आपको बनाना है, स्टेयरकेस आपको डिज़ाइन करना है, और जितने भी फ्लोर्स हैं, हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे हो तो 7 8 9 10 11 12 13 14 जितना भी आप यहाँ पे बिल्डिंग्स, जितने भी फ्लैट्स हम बना सकते हैं, फ्लोर्स हम लेके चल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया स्पेस को। देन यहाँ पे लेंथ यूनिट्स गिवन है, फोर्स की यूनिट गिवन है। यानी कि अब आपको स्टैड प्रो में मॉडलिंग करना है तो लेंथ की यूनिट क्या रखोगे, अब यहाँ पे जो काम होगा उसकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होनी चाहिए। तो मैंने रखा यहाँ पे मीटर, और जो फोर्स की यूनिट्स हैं, यानी कि फोर्स लगेगा, लोड आप अप्लाई करोगे, सिस्मिक फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। विंड लोड अगर आप लगाओगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट्स होनी चाहिए। तो हम अपने ग्रेजुएशंस में, मास्टर ग्रेजुएशंस में क्या लेके चलते थे, किलो न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन का एक आपके पास कॉम्बिनेशन होता था। तो मैंने भी यही यहाँ पे मीटर रखा हुआ है लेंथ यूनिट्स, और फोर्स यूनिट को मैंने रखा है किलो न्यूटन। अभी मुझे इतना सब करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास अगेन एक नोटिफिकेशन आएगा, वेयर डू यू वांट टू गो। अब मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने सिलेक्शन किया, अब आपको क्या करना है, बीम ऐड करना चाहते हैं, प्लेट ऐड करना है, कोई सॉलिड ऐड करना चाहते हो, रन स्ट्रक्चर विजार्ड ओपन करना है, स्टैड एडिटर में जाना चाहते हो, या फिर अगर आपने पहले से कोई रिपोर्ट जनरेट कर रखी है उसमें जॉब इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हो, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया उसमें डेट्स वगैरह आपको चेंज करनी है। तो देखो आप कर्सर लेके जाते हो ना,
जैसे मैंने सिलेक्शन किया ऐड प्लेट को, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अभी जैसे ऐड बीम पे मैंने क्लिक किया तो बेसिकली क्या होगा इसमें, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड बीम्स यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड ड्राइंग टूल्स एंड स्प्रेडशीट। यहाँ पे क्या होगा कि हम अपनी बिल्डिंग की मॉडलिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, नए जॉइंट्स बनाते हुए, नई बीम्स बनाते हुए, कंस्ट्रक्शन ग्रिड्स का उनका यूज़ करते हुए, ड्राइंग टूल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, अभी जैसे आप ऐड प्लेट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास आया बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड 3 नोडेड 4 नोडेड प्लेट एलिमेंट्स यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड ड्राइंग टूल्स स्प्रेडशीट। इसका मतलब कि आप अपना बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो, मॉडलिंग यहाँ पे बना रहे हो। बेसिकली प्लेट में हम 3 नोडेड और 4 नोडेड प्लेट यहाँ पे बना सकते हैं। ट्रायंगुलर प्लेट आपको बनाना है या फिर क्वाड्रिलेटरल प्लेट आपको बनाना है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास है, 4 नोडेड प्लेट गिवन होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट आपको बनानी है तो उसको हम बोलते हैं 3 नोडेड प्लेट, तो इसमें हम सिर्फ प्लेट ऐड करेंगे। अभी जैसे सॉलिड पे वर्क करना है तो इसमें 8 नोडेड सॉलिड ब्रिक्स एलिमेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आपके पास कुछ पैरामीट्रिक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल टेम्पलेट्स आपके पास होंगे, जैसे ट्रसेस का है, ट्रस के सरफेस होंगे, बे फ्रेम्स वहाँ पे होंगे, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड मॉडल्स आपके पास होंगे, जिनका प्री डिफाइन का मतलब क्या है कि हम मॉडलिंग करें और वही चीज़ आपको अगर यहाँ पे गिवन है तो क्यों ना हम उसको डायरेक्ट जनरेट कर लें, यानी कि हमारा टाइम सेविंग भी यहाँ से होगा। अब स्टैड एडिटर में क्या होता है, जो आपके पास रिपोर्ट बनेगी ना, उस रिपोर्ट में जो सिंटैक्स कमांड्स आपके पास है, यानी कि नॉन ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है, स्टैड एडिटर के थ्रू है, उसमें कुछ चेंजेस आपको करने हैं। ठीक है, कोई लोड कैलकुलेशन उसमें से हटाना है या फिर कुछ एरर वहाँ पे है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है, वो पूरा पोर्शन आपका किस में होगा, स्टैड एडिटर में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने जो कुछ भी काम किया, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, किससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जैसे क्लाइंट का नेम आपको चेंज करना है, जॉब का टाइटल आपको लिखना है। ठीक है, कौन कौन से इंजीनियर इन्वॉल्व हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो मॉडल है आपका बिल्ड होगा उससे पहले हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो वेयर डू यू वांट टू गो में अभी हमें सिलेक्शन करना है किसका, ऐड बीम का। अब ऐड बीम को सिलेक्शन करने के बाद हमने किया इसको फिनिश, और फिनिश करने के बाद आपने देखा कि कंप्लीट इंटरफेस यहाँ पे ओपन हुआ, जिसमें सभी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, और ये जो आपका वर्किंग एरिया है यहाँ पे आपको एक ग्रिड्स पैटर्न दिखेगा। अब कुछ ऐसा ही ग्राफिकल पैटर्न आप 10th 11th 12th में पढ़ते थे, 9th से 12th तक आपने देखा होगा, कुछ ऐसे ही ग्रिड पैटर्न में वर्क करते थे। तो हमें भी इसी ही ग्रिड पैटर्न में, इसी कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या करना है, मॉडलिंग करनी है। अब कोऑर्डिनेट्स को ज़रा ध्यान से समझना है। देखो यहाँ से 0 से और 10 तक, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे 0 0 तो ओरिजिन रहेगा आपका। अब 0 से और तब आप राइट में जा रहे हो, लेफ्ट से राइट में गए तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगी, जो एक्सिस रहेगा वो रहेगा हमारा एक्स एक्सिस, जो डायरेक्शन है वो एक्स है। और तब आप 0 से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हो तो हमारे पास क्या रहेगा, वाई रहेगा। अब देखो 0 से कुछ इस तरफ आना है, जैसे आप कर्सर लेके जाओगे ना यहाँ पे, तो जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ये आपके पास रहेगा जेड एक्सिस। यानी कि इसको कुछ ऐसा समझे कि अभी आप जहाँ पे बैठे हो, जिस रूम में आप लोग बैठे हो, उसके बिल्कुल आपके सामने जो कॉर्नर है ना, उसको देखें ध्यान से। अब जो कॉर्नर में जो हाइट वहाँ पे गिवन है वो क्या है, आपके पास वाई एक्सिस है, और वहाँ से ठीक उस कॉर्नर से राइट में आपको चलना है, एक्स है। और उस कॉर्नर से जो आपकी तरफ जो भी आपके पास वॉल आ रही है, उसके नीचे नीचे देखो आपके पास क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो अब आप हालांकि एक्स वाई जेड को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अब मॉडलिंग आपको किस तरीके से करनी है वो हमें देखना है। अब ये जो स्पेसिंग्स यहाँ पे गिवन है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ये हम अपने ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे करना है यहाँ पे 0 से 1। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पे मीटर में है, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में जो यूनिट्स हमने डिफाइन की थी वो मीटर थी। अभी आपको चेंज यहाँ पे करना है, आप चाहते हो कि 0.5 का गैप हम लेके चलें या फिर 2 से 3 मीटर का गैप हम लेके चलें, तो पूरा पोर्शन आपके पास यहाँ पे है स्नैप नोड बीम में। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे ना टेबल पे, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेके आओ, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है एडिट, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से भी 1 कर सकते हो, एक्स और वाई में कितना कितना करना है। ठीक है, राइट में कितनी स्पेसिंग, जैसे 10 से ऊपर लेके जाने, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो देखो यहाँ पे 10 11 12 13 14 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो ये तो एक्स में चेंज हुआ ना, मुझे वाई में करना चाहना है तो यहाँ पे आप वाई में कर सकते हो। देखो राइट में 11 12 13 14 इस तरीके से हम लेके गए। कम करना चाह रहे हो, 5 मीटर का रखना है तो आप यहाँ पे इसको 5 कीजिए, और इसको भी हम यहाँ से 5 कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेके चलना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रखा 5, तो देखो आपके पास जो ओरिएंटेशन यहाँ पे जनरेट हुआ,
जो ग्राफ यहाँ पे बना वो 0 से 5 और 0 से 5 का यहाँ पे जनरेट हुआ। अब लेफ्ट में कितनी स्पेसिंग लेके चलना है, जैसे 0 0 है यहाँ पे लेफ्ट में यानी कि नेगेटिव में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो 1 2 3 0 से हम लेफ्ट में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऊपर वैल्यू मेंशन कर देनी है। तो सभी वैल्यूज़ आपके किस में रहेंगे, नेगेटिव में। अगर आपको जाना है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर वाई में नेगेटिव में आना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते जाइए। ठीक है, तो हम इस तरीके से वैल्यूज़ उनको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसको 0 किया, मुझे यहाँ पे 10 मीटर का स्पेसिंग चाहिए और यहाँ पे भी मुझे 10 मीटर का स्पेसिंग चाहिए। सभी वैल्यूज़ मैंने रखा। अब देखो जो स्पेसिंग है 0 से 1 2 3 4 ये 1 1 मीटर की है। अब इन कंस्ट्रक्शन लाइंस को मुझे 0.5 करना है, तो देखो यहाँ पे गिवन है स्पेसिंग मीटर 1, मैंने इसको रखा 0.5। अब आप नीचे कर्सर लेके जाओगे तो देखो x में 0.5 हो चुका। ठीक ऐसे ही मुझे y में 0.5 करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो देखो y में भी 0.5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एंगल में लेके आना है तो आप डिग्रीज में यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो। मैंने रखा इसे 1, मुझे 1 मीटर का स्पेसिंग चाहिए। मैंने अगेन इसको यहाँ से 1 किया तो स्पेसिंग यहाँ पे 1 का रहा। अब मैं करता हूँ इसको ओके। और अब इतना सब करने के बाद देखो अभी हमें क्या करना है कि जो फ्लोर प्लान आपने देखा था, जो टिपिकल फ्लोर प्लान आपने बनाया है यहाँ पे, जो ऑटोकैड में आपने जनरेट किया, इसको लेके आना है। ठीक है, कंप्लीट जो प्लान आप देख रहे हो हमें इसको जनरेट करना है ना, तो लेके आने का मेथड क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हो, सबसे ऊपर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फाइल है, एडिट है, व्यू है, टूल्स है, सेलेक्ट, ज्योमेट्री, कमांड्स, एनालाइज, मोड, विंडो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, हर एक ऑप्शन के बारे में हालांकि डिटेल में पिछली वीडियोज़ में भी यहाँ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कंप्लीट इंटरफेस को, तो आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए। अदरवाइज़ आप चैनल पे देखेंगे स्टड प्रो से रिलेटेड वीडियोस, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही डिटेल में गिवन होगा कि कौन कौन से टूल का क्या हमें यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे सेटअप है तो कहाँ यूज़ होगा, बीम कहाँ यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री है, जनरल है, एनालिसिस करना है, प्रिंट करना है, डिज़ाइन बनाने हैं, पैरामीटर दिखाना है, सॉलिड सरफेस। तो सभी ऑप्शंस को डिटेल में बताया कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कौन कौन से टूल का कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, जैसे फाउंडेशन का यूज़ करना है तो यहाँ पे फाउंडेशन डिज़ाइन है, स्टील डिज़ाइन से रिलेटेड आप स्टील पे क्लिक कर सकते हो। ब्रिज बनाना है तो ब्रिज डेक का हम यूज़ कैसे करते हैं, पाइपिंग का यूज़ किस तरीके से करना है, सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस हैं। तो पिछली वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। अभी जैसे मुझे फाइल को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें फाइल पे, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे। ठीक है, जैसे न्यू है, ओपन, क्लोज, ओपन आर्काइव, प्रोजेक्ट वाइज रिव्यू, इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट, सेटअप, सभी ये चीज़ें तो आपने देखी थी पहले भी। तो स्टार्टिंग में हम पेज ओपन कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शंस मिले थे आपको। तो यहाँ से हमें देखो फाइल को इंपोर्ट करना है तो हमें इंपोर्ट का पैनल यहाँ से ढूंढना है। सबसे नीचे आ जाओ, या देखो ISM एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पैनल यहाँ पे ओपन हुआ, जिसमें गिवन है सबसे पहले 3D DXF, देन QSC ASA फाइल गिवन है, स्टारडाइन गिवन है, कोई नया मॉडल जो IS2 से आपको क्रिएट करना है या फिर मॉडल को अपडेट करना है तो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो हमने तो DXF में चेंज किया था फाइल फॉर्मेट को, फाइल को, तो उनमें से यहाँ पे मैच कौन सा कर रहा है, 3D DXF। तो हमें यहाँ पे 3D DXF को सिलेक्शन करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंपोर्ट करने पर देखो नया पैनल आया जिसमें फाइल को ओपन करना है। किस में देख रहे हैं, लुक इन डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हमने कहाँ सेव किया था उसको, डेस्कटॉप पे। तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप गिवन है, डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो देखो DXF से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे गिवन है हाई राइज अपार्टमेंट। आप यहाँ पे फॉर्मेट्स आपके पास DXF रहेगा। हाई राइज को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया ओपन। अब ओपन करते हो तो देखो जो स्ट्रक्चर है उसका कन्वर्जन, उसका कन्वेंशन आपको चेंज करना है। देखो जैसा मॉडल आपने ऑटोकैड में बनाया, अगर ठीक वैसा लेके आना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है, नो चेंज। लेकिन यहाँ पे है कि वाई जो है वो हमें अप में रखना है या जेड अप में रखना है, जो एक्सेस है ना बेसिकली उसके बारे में डिफाइन है। तो देखो हमें जो स्टड प्रो में काम करना है, मॉडलिंग यहाँ पे करना है, तो वाई को हमें अप में रखना है जैसा कोऑर्डिनेट है, जैसा हमने वर्क किया यहाँ पे। तो z जहाँ पे था उसको हम अपनी जगह रहने देते हैं, y जहाँ पे उसको अपनी जगह रहने देते हैं। ठीक है, यानी कि हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, फाइल है एज इट इज़ उसको लाना है, लेकिन जो y है वो यहाँ पे अप में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को अप में रखना है। ठीक है, z को अप में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि z अगर अप में करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। आपको पता है कौन सी वैल्यूज़ किधर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चरल कन्वेंशन हमें करना है वो वाई में अप करना है। ठीक है, जो वाई डायरेक्शन है वो हम किस में रख रहे हैं, ओपन अप में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे ऊपर ही है। तो वाई अप मैंने किया, आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करोगे तो देखो यहाँ पे सेट करंट इनपुट यूनिट्स आपको डिफाइन करनी है।
तो इनपुट यूनिट सबसे पहले हमने क्या रखा था स्टार्टिंग में, लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर होती थी और फोर्स की यूनिट हमने क्या रखा था, किलो न्यूटन। तो वही देखो यहाँ पे गिवन है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। अभी जैसे आप ओके करोगे तो देखो यहाँ पे जितने भी आपके पास जो प्रोसेसिंग लाइन्स हैं, हर एक लाइन्स डिटेल में यहाँ पे इनपुट हो रही हैं, ठीक है। तो लाइन्स कितनी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितने कितने फॉर्मेट्स आपके पास बनेंगे, ठीक है। यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है अब वो आपका ऑटोकैड से हम किस में लेके आ रहे हैं, स्टैड प्रो में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक इंपोर्ट कराने का तरीका है, किस तरीके से प्रोसेसिंग करना है, DXF फॉर्मेट में कैसे स्टैड प्रो में लेके आना है। होता है कि जो बीम आप रख रहे हो उन सब का ओरिएंटेशन किस तरीके का होना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हो। अदरवाइज़ हम उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका जो है वो काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ पे फाइल के पैनल पे आएंगे तो तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा जो फॉर्मेट है वो आप 3D DXF में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और QSEAS से आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, एक स्टारडाइन ऑप्शंस है। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन हैं, ओके। तो इंपोर्ट करके हम कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे बना सकते हो, मतलब मैनुअल मॉडलिंग करें तो उसमें काफ़ी टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। और हम मैनुअल मॉडलिंग ना करते हुए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, यानी कि कुछ प्री डिफाइन ऑप्शंस आपके पास होंगे, प्री डिफाइन कुछ मॉडल्स आपके पास होंगे, कुछ प्रिमिटिव्स होंगे, उनका यूज़ करते हुए आपको किसी भी मॉडल में कुछ भी एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो जो ड्यूप्लेक्स आप बना रहे हो उसके 3 तरीके हमने अभी समझे। पहला, आप फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए DXF फॉर्मेट की हेल्प से। दूसरा, आप मैनुअल मॉडलिंग कर सकते हैं। और तीसरा, मैनुअल मॉडलिंग ना करके हम ज्योमेट्री के पैनल में आके जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड है उसका यूज़ करते हुए जो प्री डिफाइन आपके पास मॉडल्स होते हैं, जो प्रिमिटिव्स हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री पे आपने क्लिक किया, सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। अब देखो रन स्ट्रक्चर विजार्ड तब आप ओपन करोगे तो एक पैनल आपके पास ओपन होता है जिसमें 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। फाइल यहाँ पे गिवन है, एडिट का ऑप्शंस यहाँ पे है, व्यू का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे है, 4 ऑप्शन है। फाइल पे आपने क्लिक किया तो देखो न्यू ओपन से वही सारे ऑप्शंस हैं। यूनिट्स आपको डिफाइन करनी है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई बाहर से जो STD फॉर्मेट में कुछ फॉर्मेट लेके आना है, कोई फाइल लेके आनी है तो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं या फिर उसको हम ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 आपके पास मॉडल हैं जो स्ट्रक्चर विजार्ड है। पहला, आपने कोई यूज़र मॉडल यानी कि पहले से बना के सेव किया हुआ है, या फिर कुछ आपके प्रोटोटाइप्स मॉडल होंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल पे सिलेक्शन करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है। और मॉडल टाइप में जो ट्रस मॉडल है, अब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करोगे ना, देखो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको ट्रस मॉडल चाहिए तो ट्रस पे क्लिक कर दीजिए, तो पूरा पैनल आपके पास देखो यहाँ पे है। कुछ ऑप्शन है, प्रेट ट्रस आपके पास गिवन है, वारन ट्रस है, हाउ ब्रिज है, नॉर्थ लाइट, हाउ रूफ, ठीक है, लेटेस्ट ट्रस। तो ट्रस का यूज़ हमें नहीं करना, ठीक है, हमें यूज़ करना है फ्रेम मॉडल का। तब आप फ्रेम मॉडल पे क्लिक करोगे तो बे फ्रेम, ग्रिड फ्रेम, फ्लोर है, रिवर्स सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल फ्रेम है, वर्टिकल है, एक आपके पास हॉरिजेंटल है, सर्कुलर बीम यहाँ पे गिवन है, कंटिन्यूस बीम का प्रोटोटाइप यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा भी जैसे मान लो कोई कंपोजिट मॉडल्स आपको बनाने हैं या फिर सॉलिड मॉडल चाहते हो, सरफेस या फिर प्लेट ग्रिड स्मैशिंग किया हुआ मॉडल्स आपको लेके आना है तो हम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी जैसे मुझे फ्रेम मॉडल का यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया फ्रेम मॉडल, और फ्रेम में हमें यूज़ करना है बे फ्रेम। तो डबल क्लिक कीजिए कि पहला ऑप्शन है, आप डबल क्लिक यहाँ पे कर लो, जो तरीका है इसको एक्टिवेट करने का। दूसरा, आप बे फ्रेम को यहाँ से सिलेक्शन करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे रिलीव कर दीजिए। तो देखो आप ड्रैग करके रिलीव करोगे तो कुछ पैरामीटर्स के ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जिसमें मॉडल नेम है आपका, बे फ्रेम यहाँ पे गिवन है, चेंज करना है कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर आपके कुछ लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, यानी कि जो मॉडल आपको चाहिए उसका लेंथ कितना है, उसका हाइट कितना है, उसका विड्थ करना है। तो जो स्टार्टिंग में हमने समझा था, जो डिस्कशन किया था, ड्यूप्लेक्स मॉडल आपने देखा, लाइन डायग्राम आपने देखा, और जो स्टार्टिंग में जो मैप आपने देखा, प्लॉटिंग प्लानिंग आपने देखी, तो उसमें जो डायमेंशंस वहाँ पे गिवन है, जो भी आपके प्लॉट का साइज़ है वो यहाँ पे आपकी लेंथ को एक्टिवेट करेगा। हाइट जो है वो हमें बिल्डिंग की अपने अकॉर्डिंग रखनी है, 3 मीटर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, 5 मीटर हम लेके चल सकते हैं, तो कन्वर्जन बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 1 मीटर है आप उसमें 3 फीट रखते हैं, तो IS कोड्स के बिहाफ पे आप चेंजेस कर लीजिए, जो भी कन्वर्जन्स आपके पास। दूसरा, आपके जो प्लॉट है उसकी विड्थ कितनी है, तो सारी चीज़ें अभी हमने समझी, उनके बिहाफ पे हमें लेंथ, हाइट और विड्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। अब इसके अलावा देखो ज़रूरी नहीं है कि जो प्लानिंग आपने देखा आप उसके अकॉर्डिंग चलो, हालांकि बनाना है तो वहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट जो चीज़ें हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे गिवन है।
अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लेंथ लेके चलता हूँ 8 मीटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, यानी कि सिंगल फ्लोर है तो मैं 3 मीटर लेके चलता हूँ, कंप्लीट बिल्डिंग का नहीं रखना मुझे, क्योंकि मान लो मुझे यही बिल्डिंग बाद में और चाहिए तो मैं इसको ट्रांसलेशनल रिपीट करूँगा, क्योंकि यही सेम फॉर्मेशन ऊपर रहेगा ना भाई। अभी ग्राउंड फ्लोर बनेगा तो अब फर्स्ट फ्लोर भी आप बनाओगे, सेकंड भी बनाओगे, तो हम इसको ट्रांसलेशनल रिपीट करते रहेंगे। तो लेंथ और विड्थ तो आपका एक बार ही डिफाइन होगा, वो तो हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाइट आप यहाँ पे 3 मीटर रख रहे हो। 3 मीटर का मतलब क्या है कि आप 3 को, सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो 1 मीटर है उसमें 3 फीट होते हैं, तो 2 में 6 और 3 में 9 फीट यहाँ पे रहेंगे। तो 9 फीट की हाइट, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से और जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा उसकी 9 फीट की हम यहाँ पे हाइट लेके चलेंगे, हाइट कंसिडर करेंगे। और जो विड्थ यहाँ पे मेंशन करनी है वो 12 है, मैं लेके चलता हूँ 10। अब ये सारी चीज़ें जो आपके पास ज्योमेट्री सेक्शन है इसको डिफाइन करने के बाद एक और यहाँ पे सेक्शन आता है कि जो लेंथ आपने 8 मीटर लिया था उसको कितने बेस में, यानी कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो। जैसे मान लो 8 मीटर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 2, तो इसका मतलब 2 पार्ट्स होंगे। एक 4 पार्ट मतलब 4 मीटर पे आपके पास एक नोड आएगा, दूसरा 4 मीटर पे। तो 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 मीटर पे आपके पास पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे हाइट के कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कि कंप्लीट एक बीम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर ये काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से अगर आप समझना है तो बीम का भी वीडियोस है, आप वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे बताया हुआ है कि मान लो कोई भी बीम है उसको कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, तो वो बेसिकली आपका बेस होता है अलोंग लेंथ, हाइट, विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मेंशन करनी है कि हाइट के अलोंग मैं यहाँ पे 2 लेके चलता हूँ। हाइट मुझे 1 रखनी है क्योंकि 3 मीटर के बीम में मुझे किसी तरह का चेंजेस नहीं करना। जो हाइट रहेगी, जो कॉलम रहेगा वो 3 मीटर का है, 15 मीटर का जो है कॉलम रहेगा आपके पास। ठीक है, तो उसमें कोई भी हमें बीच में कोई बीम ऐड नहीं करना, तो मैं इसको 1 लेके चलता हूँ, डिवाइड करना ही नहीं है मेरे को, तो 1 मैंने किया। और जो 8 मीटर है इसको मैं 2 पार्ट्स में लेके चलता हूँ कि बिल्डिंग का जो लेंथ है वहाँ पे बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में कॉलम रहेगा, फिर मिड पॉइंट में कॉलम रखेंगे और फिर एंडिंग में रखेंगे। और जो विड्थ है 10 मीटर का, इसको भी मैं 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। अब सिंपल है कि जो चेंजेस आपने किया कि नंबर ऑफ बेस थे, लेंथ के अलोंग आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको भी अगर हमें चेंजेस करना है, यानी कि 8 मीटर है 2 पार्ट्स में करते हैं तो 4 मीटर आपका होता है। और उस 4 में भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो डायरेक्ट जो 3 आइकन्स हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जिसमें नंबर ऑफ बेस है और लेंथ है, यानी कि अब आप यहाँ पे फर्दर चेंजेस कर सकते हो कि 8 मीटर में मान लो एक आपको 5 मीटर का रखना है, एक आप 3 मीटर का कर सकते हो। तो जो चेंजेस है लेंथ के अकॉर्डिंग वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए पहला नोड मुझे 5 मीटर पे चाहिए, दूसरा 3 पे चाहिए, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन 8 होना चाहिए। 6 2 भी हम लेके चल सकते हैं, 7 और 1 भी लेके चल सकते हैं। तो वो बेसिकली हमारे रिक्वायरमेंट्स है, कॉलम्स की प्लेसिंग कहाँ होगी, बीम की प्लेसिंग कहाँ होगी, उनके बिहाफ पे हम लेके चलते हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, मुझे किसी तरह का चेंजेस नहीं करना। ठीक ऐसे ही आपके पास ये जो विड्थ है इसका बिहाफ आप चेक कर सकते हैं, 3.33 लेंथ जो है यहाँ पे गिवन है, और इनके बिहाफ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लो जो फर्स्ट बीम है वो मैं 3 लेके चलता हूँ और जो सबसे लास्ट है वो मैं लेके चलता हूँ 4। तो जैसे मैंने रखा, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए और ये बाकी के जो 3 हैं इनको आप हटा दीजिए। इसके अलावा जो सेकंड टैब है, यानी कि सेकंड बीम में अगेन 3 पे चाहता हूँ, टैब प्रेस करिए। अब सेकंड भी मैंने यहाँ पे 3 रखा, और ठीक ऐसे ही जो मेरे पास सबसे लास्ट वाला जो बीम है वो चाहता हूँ मैं, जो बेसिकली विड्थ है वो चाहिए मुझे यहाँ पे 4 मीटर में कंसिडर कर देता हूँ। 3 3 4, तो जो कंप्लीट इनका कॉम्बिनेशन है 3 + 3 6 + 4 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 10 मीटर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 3 और 4। आप इसको ओके कीजिए। अभी देखो कर दिया मैंने। अब आप अप्लाई करोगे ना तो जो भी चेंजेस आपने किए थे वो यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप मॉडल में शो होंगे। मैंने इसको किया अप्लाई करने के बाद देखिए, अब देखो जो 4 मीटर था पहले उसको समझते हैं। जो 10 मीटर की विड्थ आपके पास यहाँ पे गिवन है उसको हमने 4 मीटर में ये रखा, यानी कि स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हुई, यहाँ से 4 मीटर पे एक मैंने बीम अप्लाई किया, फिर 3 मीटर पे एक बीम है, फिर 3 मीटर के बाद एक, सॉरी यहाँ पे कॉलम्स मेंशन है। ठीक है, जो वर्टिकल है आपका कॉलम रहेगा, हॉरिजॉन्टल आपकी यहाँ पे बीम रहेगी। तो ये कंप्लीट जो विड्थ है जेड में एक्सिस आप यहाँ पे गिवन है, तो ये बेसिकली क्या रहेगा आपका विड्थ यहाँ पे मेंशन करेगा। अब जो एक्स है वो हमने कितना लिया था,
जो 8 मीटर था आपका, एक्स एक्सिस जो है वो 8 मीटर था ना, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। और पहले जो यहाँ पे कॉलम है, दूसरा कॉलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 4 मीटर है। हाइट जो था वो हमने 1 रखा था, बेसिकली 3 मीटर था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 9 फीट का है अप्रॉक्स। और देखो किसी भी तरह का कोई बीच में नोड हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जो कंसिडर किया था, जो भी यूनिट्स हमने रखी थी, जो नंबर हमने रखे थे, इनपुट्स हमने रखा था 1। ठीक है, अब ये जो मॉडल आपका बन गया, इसको हमें डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके आना है। तो 2 तरीके हैं। पहला, फाइल में चले जाइए, यहाँ पे आप जो है मर्ज मॉडल विद स्टैटप्रो मॉडल कर सकते हो, या फिर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करोगे तो आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफर या फिर मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैटप्रो, तो मुझे करना है यस। तब आप यस करोगे तो आपसे डिस्टेंस भी पूछी जाएगी कि XYZ वैल्यूज़ में, या फिर आप 0 एक्सिस पे चाहते हो तो ओके कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे X मीटर में 5 मीटर पे चाहिए ये पूरा, ठीक है, Y में मैं इतने मीटर पे चाहता हूँ, कोई इतने तरीके की हाइट चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप नोड्स के बिहाफ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो अभी जो हमने बनाया था ये बेसिकली मेरे पास एक ग्राउंड स्टोरी था, और इसको यूज़ करते हुए हम फर्स्ट फ्लोर जनरेट करेंगे, सेकेंड फ्लोर बनाना है। तो इस तरीके से आप एक हाई राइज बिल्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो। अभी देखो मुझे यहाँ पे किसी तरह का चेंजेस नहीं करना, मैंने इसको किया ओके। ओके आप करोगे, देखो मॉडल आपका यहाँ पे पूरी तरीके से इंपोर्ट हो चुका। अब यहाँ पे जो स्नैप नोड बीम आपके पास गिवन है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, यानी कि ग्रिड्स का यूज़ नहीं करना, तो इसका मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। दूसरा मेथड जो है वो आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, और यहाँ से हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अभी जो सेक्शन आपने बनाया, जो ग्राउंड फ्लोर आपने बनाया, इसके लिए हमें स्टेयरकेस भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो ड्यूप्लेक्स प्लान था, जो मैप हमने जनरेट किया था, जो डिज़ाइन हमने बनाया था, उसमें स्टेयरकेस भी था। तो स्टेयरकेस अभी हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो स्टेयरकेस डिज़ाइन करने के लिए अभी देखो क्या है कि जो मॉडलिंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोड अप्लाई करोगे, इस पर तरह तरह के जो सपोर्ट्स आप लगाओगे, डिफरेंट टाइप के लोड्स हम यहाँ पे लगाएंगे। विंड लोड है, स्नो लोड है, अगर कहीं स्नो एरिया में बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम स्नो लोड अप्लाई करते हैं। हाई राइज बिल्डिंग है तो विंड लोड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें अप्लाई करना है। तो बेसिकली मॉडलिंग सबकी डिफरेंट होगी, और जो लोड अप्लाई करने का प्रोसेस है वो सबका सेम रहेगा। तो मुझे जो यहाँ पे स्टेयरकेस बनानी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉलम है उसको सिलेक्शन किया। अभी देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको बीम दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका मतलब भी हमने समझा, ब्लू कलर है जो बेसिकली आपका एंडिंग पॉइंट शो करेगा, ग्रीन स्टार्टिंग पॉइंट, रेड आपका मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये बीम है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये भी देखो आपको बीम ही दिखाई देगा। ओके, तो बेसिकली स्टैटप्रो में ये दोनों चीज़ें बीम की तरह से, मतलब इनका जो डिनोटेशन है वो बीम है, लेकिन आप इसको मेंबर बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीम, कॉलम और स्लैब, इन तीनों को मेंबर यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम स्टैटप्रो में, और सबकी नोटेशंस यहाँ पे अलग अलग होती हैं, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्शन किया, कॉलम नंबर 5 है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और मुझे मान लो अब इसके बीच में नोड लेके आना है। तो तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे नोड इंसर्ट करा दीजिए। अदरवाइज एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट नोड। अब नोड मुझे लेके आना है, मिड पॉइंट पे लाना है। ठीक है, 3 मीटर का आपके पास लेंथ है जो कॉलम है, और उसके मिड पॉइंट में चाहिए। डिस्टेंस तो मुझे 0 रखना है, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट में चाहिए तो डिस्टेंस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ गया, इंसर्शन पॉइंट है 1.5। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ओके, तो देखो यहाँ पे एक नोड जनरेट हो चुका। अभी देखो मुझे क्या करना है, आप इसको पहले यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब इतना सब करने के बाद एक नोड आपने इंसर्ट कर लिया ना, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक कॉलम के ऊपर नोड इंसर्ट करें। ठीक है, पहला तरीका आपने समझा, हम कर भी सकते हैं, लेकिन एक और इसका मेथड क्या है कि नोड्स को आप सिलेक्शन कर लो। पहले इस नोड को मैंने सिलेक्शन किया, राइट क्लिक करके मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, फिर से मुझे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है पेस्ट नोड। अब इस नोड को मुझे पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्शन लेके चलता हूँ एक्स में, और मुझे माइनस में आना है। ठीक है, माइनस में कितना चलना है, 1.5 आना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा -1.5, फिर मैंने इस नोड को कॉपी करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन किया, मैं करता हूँ इसको ओके। तो देखो ओके करोगे तो आपके पास 1.5। अब देखो स्टेयर कुछ इस तरीके से बनेगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए ना, तो उसी सपोर्ट के लिए, उसी जॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही मुझे इस नोड को क्या करना है, -2 के ऊपर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे रखा -2, और आप इसको कर दीजिए ओके। तो देखो ये -2 पे जनरेट हो गया।
ओके अब देखो काफ़ी नज़दीक है, तो मुझे क्या करना था, कंट्रोल प्लस जेड आप इसको कर दीजिए, क्योंकि पहले वाला जो नोड था वो मुझे सिर्फ 1 मीटर पे कॉपी करना था। राइट क्लिक मैंने किया, पेस्ट नोड मुझे यहाँ पे लेके आना है -1 मीटर, इसको आप करिए ओके। फिर से मुझे राइट क्लिक करना है, पेस्ट नोड मैंने किया और ये मुझे लेके चलना था -2 पे। ठीक है, पहले वाला यहाँ से -1, अब ये यहाँ से -2, तो यहीं पे आएगा ना, तो मैंने इसको किया -2। तो देखो दो नोड्स हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो चुके। ठीक ऐसे ही मुझे क्या करना है, मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ, एस्केप मैंने किया यहाँ पे, और फिर से मुझे एक नोड को यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सिर्फ मैंने एक नोड को यहाँ पे डिफाइन किया, क्योंकि जो बॉटम वाला है मैंने उसको कॉपी करना है। राइट क्लिक आप करिए, कॉपी करने के बाद फिर से सेम मेथड मुझे लेके आना है, पेस्ट नोड मुझे करना है। राइट क्लिक आपने किया, पेस्ट नोड आप यहाँ पे क्लिक करिए, फिर से आपसे पूछे जाएगी वही सारे ऑप्शंस, कितना डिस्टेंस आपको चलना है, एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है। तो सेम वे मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, वही -1 और यहाँ पे -2 आप लेके चलेंगे। राइट, तो मैंने इसका किया यहाँ पे -1, आप इसको करिए ओके। फिर से मुझे राइट क्लिक करना है, पेस्ट नोड पे मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पे चलना है -2, इसको मैंने यहाँ पे फिर से ओके किया। तो यहाँ से जो ये नोड था मैंने इसको भी यहाँ पे कॉपी किया। अभी मुझे क्या करना है, इस सेक्शन के लिए मुझे एक लैंडिंग स्लैब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो आपने नोटिस किया कि जो मैंने पहले नोड को सिलेक्शन किया था वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। पहला नोड आपके पास यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, कुछ हाइट रही होगी इसकी बेस पॉइंट से। तो देखो पहले वाले नोड मैंने कुछ हाइट के ऊपर कॉपी किए थे और जो दूसरे नोड मैंने किए वो सबसे ग्राउंड लेवल पे किए। तो लैंडिंग्स आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो ना, तो ये तरीका है लैंडिंग क्रिएट करने का। अभी देखो कैसे करना है लैंडिंग क्रिएट, कमांड से बाहर आ जाइए, नोड को मुझे सिलेक्शन करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 नोड्स को सिलेक्शन किया, फर्स्ट, सेकेंड, पहले आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल करने के बाद ये आपके पास एक थर्ड नोड यहाँ पे है। तो 3 नोड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, राइट क्लिक करके आपको कॉपी कर देना है, फिर से राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट नोड्स पे मैंने क्लिक किया और देखो यहाँ पे अब मुझे जेड डायरेक्शन, जेड का मतलब क्या हुआ कि आप इन नोड्स को, जेड का मतलब देखो ये आप ही की तो तरफ थी ये, तो डायरेक्शंस थी ये, अब मुझे जेड में लेके आना है, कुछ विड्थ की तरफ मुझे लेके आना है, विड्थ में कुछ यहाँ पे चेंजेस करना है, तो मुझे जेड में चलना है। तो मैंने इसको किया यहाँ पे 0.5 लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए 0.5 मीटर और इसको मैंने किया ओके। तो देखो नोड आपके पास कॉपी हो चुके। अभी मुझे क्या करना है, इतना सब कॉपी करने के बाद जो जितने भी नोड्स थे हमने बनाए, ये 6 नोड आपके पास यहाँ पे आ चुके, इनको हमने कॉपी किया एक दूसरे को। अब मुझे इनकी हेल्प से स्लैब यहाँ पे क्रिएट करना है। तो स्लैब बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, अभी देखो ऐड 3 नोडेड प्लेट आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्लैब बनाना है, प्लेट बनाना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट में आइए, सेलेक्ट में आओगे, देखो ज्योमेट्री में आपको आना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड प्लेट। ऐड प्लेट में 2 आपके पास ऑप्शन है, ट्राइंगुलर, क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे 4 नोडेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया किसको, क्वाड को। तो देखो फर्स्ट नोड को सिलेक्शन कीजिए, सेकंड नोड को सिलेक्शन करना है, थर्ड नोड को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरे पास फोर्थ नोड। ठीक है, स्लैब आपकी क्रिएट यहाँ पे हो चुकी। कमांड से बाहर आने के लिए मुझे यहाँ पे एस्केप करना पड़ेगा। ठीक है, कमांड से बाहर आना है, एस्केप मैंने प्रेस किया, स्लैब आपकी यहाँ पे बनके क्रिएट हो चुकी। अब मुझे क्या करना है, यही टॉप सेक्शन पे मुझे कॉपी करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिर से मुझे वही करना है, आप यहाँ पे जो आपके पास नोड है उसको सिलेक्शन करना है। नोड सिलेक्शन करने के लिए ध्यान रखना है नोड कर्सर का मुझे यूज़ करना है। राइट क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट नोड्स आपको करना है। अब यहाँ पे वैल्यू देखो डिफाइन करो, तो x में हम कितना चले थे लास्ट टाइम, -1 चले थे, तो मुझे फिर से यहाँ पे माइनस लेना है। राइट, तो मैंने यहाँ पे x में मैंने रखा -1 मीटर, आप इसको करो ओके। ओके करेंगे तो देखो नोड आपका यहाँ पे कॉपी हो चुका। अभी देखो क्या करना है कि यहाँ पे मैंने नोड क्रिएट हो चुका। अब देखो ये 4 नोड आपके पास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो लैंडिंग यहीं से स्टार्ट होगी, आप इधर जाओगे फिर ऐसे ऊपर आओगे, तो हमें कुछ इसी तरीके से तो वर्क करना है, कुछ इसी तरीके से तो स्टेयर होती है आपके पास। तो मैंने फिर से यहाँ पे सिलेक्शन किया, ज्योमेट्री, ऐड प्लेट और क्वाड्रिलेटरल का मैंने यूज़ किया। ये मेरे पास पहला नोड यहाँ पे है, ये मेरे पास दूसरा है, तीसरा नोड मैंने यहाँ पे लिया, मेरे पास हो गया फोर्थ नोड। ठीक है, लैंडिंग आपके पास यहाँ पे बन गई जो कि डायगोनली यहाँ पे गिवन है। फिर एक कंप्लीट राइजर हमने यहाँ पे क्रिएट किया और ठीक ऐसे ही ये वाला स्टेप मुझे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करना है। अब सेम वे में मुझे टॉप सेक्शन को लेके आना। देखो टॉप सेक्शन आप कैसे अप्लाई करोगे, ये फर्स्ट आपके पास गिवन है, ये सेकेंड है, ये मैंने थर्ड को यूज़ किया और ये आपके पास
टॉप सेक्शन है, देखो बन गई आपके पास कंप्लीट लैंडिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी। तो स्टेयरकेस वाला जो वर्क है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आपको चेक करना है, अच्छे से देखना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एस्केप करो, कमांड से बाहर आ जाओ और रोटेट आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैं कुछ इस तरीके से इसको रोटेशन प्रोवाइड कराता हूँ। ये देखो रोटेशन आप करके चेक कर सकते हो, आपके पास स्टेयरकेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जनरेट हो चुकी। तो इस तरीके से हमें स्टेयरकेस की मॉडलिंग करनी है। अब मुझे क्या करना है कि आप इसको थोड़ा सा और रोटेशन करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब जो ये स्टेयरकेस आपने बनाई ना, ये मुझे ऊपर भी बनानी है। जैसे डुप्लेक्स है तो मैंने बताया ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर आपके पास है, तो अभी तो मुझे फर्स्ट फ्लोर का भी वर्क यहाँ पे करना है। तो मैं एक नोड को फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से मैंने पेस्ट नोड पे क्लिक किया और मुझे वाई डायरेक्शन में चलना है। जो वैल्यू मुझे मेंशन करनी है और जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे 1.5 मीटर लेके चलें, क्योंकि हाइट में चलना है ना। तो हाइट में चलने के लिए आपको कितनी ज़रूरत है, कितना हाइट आप लेना चाहते हो स्टेयर की, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे किया 1.5 और आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करोगे तो देखो एक नोड आपके पास यहाँ पे आ चुका। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि तब आप स्टोर को कुछ इस तरीके से, मतलब जो कंप्लीट बिल्डिंग है आपको, तब आप यहाँ से देखोगे ना फ्रंट से, तो देखो जहाँ पे स्टेयर है उसके ऊपर वाला एरिया तो ओपन ही रहेगा ना, बिल्कुल ओपन रहेगा। ठीक है, अब ओपन रहेगा तो देखो यहाँ पे आपके पास एक फ्लोर होनी चाहिए। तो बस यही फ्लोर बनाने के लिए हमने इस नोड को यहाँ पे कॉपी किया है। तो फ्लोर बनाने के लिए ज्योमेट्री पे आए, प्लेट को मैंने ऐड करना है, क्वालेटरल प्लेट को मैंने यूज़ किया। कुछ इस तरीके से आप एक फ्लोर यहाँ पे जनरेट कर दीजिए। ये देखो, अब इसको बनाने से क्या होगा कि जो स्टेयर वाला एरिया है वो हमारे पास ओपन है, कि कोई आदमी यहाँ से चढ़ेगा, इधर आया और फिर यहाँ पे आएगा। देखो ये एरिया ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक रूफ यानी कि फ्लोर हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक ऐसे ही हमें सभी के लिए यहाँ पे कर देना है। ठीक है, जैसे इसको मैंने सिलेक्शन किया, सेकंड पॉइंट आपके पास गिवन है, थर्ड पॉइंट आपने लिया, फोर्थ यहाँ पे, फर्स्ट अगेन सेकंड, थर्ड यहाँ पे गिवन है, फोर्थ हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप सिलेक्शन करिए। तो ठीक ऐसे ही हमें हर एक नोड को सिलेक्शन करते हुए यहाँ पे जो कंप्लीट रूफ वाला काम है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से देखोगे तो ये फ्लोर रहेगा और ग्राउंड फ्लोर से देखोगे तो हम यहाँ पे अभी रूफिंग का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो मॉडलिंग है वो हमें फिनिश कर लेना है। अभी देखो यही सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, ये तो ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर हमें बनाना है। तो जितने भी बीम्स आपके पास है, जितने भी कॉलम्स हैं, जो भी स्टेयरकेस हमने बनाया, जो भी स्लैब्स हैं, प्लेट्स हैं, रूफ है, फ्लोर है, बीम, कॉलम, नोड्स, मेंबर्स हैं, वो सभी चीज़ें हमें ऊपर चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट एंटायर जो मॉडल है उसको सिलेक्शन करके हम एज इट इज़ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जनरेट करेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का मेथड क्या है, कमांड से बाहर आए, Ctrl+A मैंने किया तो आपने नोटिस किया कि जितने भी बीम कॉलम थे वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके। जैसे Ctrl+A करो तो देखो बीम्स और कॉलम्स यहाँ पे हो चुके। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसलेशनल रिपीट करना है। ट्रांसलेशनल रिपीट में क्या होगा कि डायरेक्शन आपके पास गिवन है, डायरेक्शन मुझे चाहिए वाई, क्योंकि वाई में ही तो करना है। तो वाई को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप करना है। देन आपसे स्पेसिंग यहाँ पे पूछी गई। तो देखो स्पेसिंग हमने स्टार्टिंग में कितना रखा था, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे रखा 3। स्पेसिंग तो मुझे एक ही चाहिए। और अब इसके बाद डायरेक्ट मुझे क्या करना है, ओके कर दीजिए आप। ये देखो ओके मैंने किया, देखो यहाँ पे 3 मीटर स्पेसिंग है, ओके मैंने किया। तो एज इट इज स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे कॉपी हो चुका। तो यहाँ पे जो कॉपी हुआ वो आपके पास बीम्स था, कॉलम था, कंप्लीट सेक्शन। बीम और कॉलम सिर्फ अभी आपके कॉपी हुए हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, अभी नोट्स भी आपके कॉपी हो चुके। जो प्लेट्स हमने बनाई है यहाँ पे, जो स्टेयरकेस है वो भी तो मुझे चाहिए। तो प्लेट्स का यूज़ हमें कैसे करना है, जो आपके पास यहाँ पे एक प्लेट कर्सर होता है, देखो आप नीचे आओगे ना, देखो यहाँ पे गिवन है प्लेट कर्सर। प्लेट कर्सर को सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे जितने भी प्लेट्स हैं आप उनको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने का मतलब Ctrl+A कर दो। तो देखो मैंने प्लेट कर्सर को सिलेक्शन किया और Ctrl+A कर दिया, तो जहाँ जहाँ प्लेट्स थी वो आपकी कॉपी हो चुकी ऑलरेडी। अब फिर से मुझे इसको ट्रांसलेशनल रिपीट करना है और यहाँ पे वही सारी जो इनपुट्स हैं वाई डायरेक्शन मुझे चाहिए और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है मुझे 1 रखना है। जो स्टेप है स्पेसिंग है वो फिर से मुझे यहाँ पे 3 मीटर लेके चलनी है और लिंक स्टेप मुझे नहीं करना और हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको करते हैं ओके। अब आप ओके करोगे तो देखो यहाँ पे जितने भी बीम्स थे, कॉलम्स थे, वो सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ यहाँ पे असाइन हो चुकी हैं। चेक करना है
तो कुछ इस तरीके से हम इसको रोटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप देख सकते हो स्टेयर आपके पास है, बीम कॉलम आपके पास, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी मुझे क्या करना है कि बीम और कॉलम हमने बता तो दिए कि हमारे पास बीम्स है, ये कॉलम्स है, ये हमारे पास स्लैब्स है, लेकिन इनकी थिकनेस भी हमें डिफाइन करनी होगी। अभी जैसे आप रेंडरिंग करोगे ना, तो देखो रेंडरिंग के टाइम में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ प्लेट्स यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, सिर्फ फ्लोर आपको ये दिख रहा है, रूफ फ्लोर दिख रहा है, स्टेयर केस आपको दिख रहा है, लेकिन बीम और कॉलम की तो थिकनेस है ही नहीं हमारे पास। रीज़न, क्योंकि हमने अभी सेक्शन डेटाबेस में काम किया ही नहीं, ठीक है। हमें सामने अभी सेक्शन डेटाबेस में कुछ जो भी आपके पास रेनफोर्समेंट जो भी ऑप्शंस थे कि कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए, बीम का साइज़ कितना होना चाहिए, वो सब तो अभी हमने जनरेट किया ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, जनरल पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे पैनल आ गया प्रॉपर्टीज़ का, और अब हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करोगे तो देखो सर्कल आपको चाहिए, रेक्टेंगल, टी, ट्रेपेजॉइडल, जनरल, टैपर्ड, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टैपर्ड ट्यूब यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, या फिर अपनी तरफ से कोई प्रोफाइल असाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। जनरल में बेसिकली आप तरफ से कोई भी ऑप्शंस आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ट्रेपेजॉइडल कुछ इस तरीके का सेक्शन बनेगा, रेक्टेंगल में आपके पास ये एक ऐसा सेक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा। तो वो हमें डिफाइन करना है कि कॉलम आपको कैसा चाहिए, बीम आपको कैसी चाहिए, रेक्टेंगल आपको अगर रखना है तो उसमें कौन कौन से आपके पास पैरामीटर्स आपको रखने हैं, कितने ऑप्शंस रखने हैं। तो जैसे मुझे कॉलम साइज़ लेना है, कॉलम साइज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 0.3, और जो साइज़ है 0.3 से 0.23 में लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 0.3 0.23 यहाँ पे गिवन है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड मैंने किया, ठीक है। तो देखो कंक्रीट का मटेरियल आपके पास यहाँ पे असाइन हुआ, ये हमने किसके लिए किया था, कॉलम के लिए। अब मुझे बीम साइज़ यहाँ पे डिफाइन करना है, तो आप 0.23 और 0.23 का मुझे बीम साइज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो देखो दो सेक्शंस आपके पास हो चुके हैं, दो रेफरेंस आपके पास हो चुके हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ पे डिफाइन हो चुकी। ठीक, ऐसे ही मुझे क्या करना है कि स्लैब की थिकनेस यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो देखो हम स्लैब की थिकनेस यहाँ से डिफाइन नहीं करेंगे, इसको मैंने किया क्लोज। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है थिकनेस, जिसमें गिवन है प्लेट एलिमेंट थिकनेस और स्लैब। तो हमने प्लेट का यूज़ किया था ना, तो जो प्लेट का मतलब है कि रूफ है, फ्लोर है आपके पास, और जो स्टेयरकेस आपने बनाया उनकी थिकनेस आप कितने लेके चलोगे। 0.125 लेके चलते हैं, काफ़ी होता है। आप 0.125 को फिट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास जो भी एंटायर वैल्यू आएगी वो आप रेस्ट वैल्यू डिफाइन कर लीजिए। ऐड मैंने किया, क्लोज आप इसको कर दीजिए। तो देखो प्लेट की जो थिकनेस है वो हमने डिफाइन किया। अभी देखो जो 0.23 यहाँ पे था, 0.3 इंटू 0.23, वो आपके पास क्या था, कॉलम था। तो बेसिकली कॉलम आपकी कौन से डायरेक्शन से रहेगी, वाई। देखो यहाँ पे वाई है ना, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया पहले रेफरेंस को, जो पहला सेक्शन था उसको सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे ज्योमेट्री में आइए, सेलेक्ट में आओगे तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू वाई, यानी कि ये कॉलम्स हैं। तो इनमें क्या करना है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, ठीक है। ये जो आइकन है आपके पास असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, ये एक्टिवेट कब होगा, तभी हम इस पूरे प्रोसेसर को जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो पूरा प्रोसेसर अभी हमने किया इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, एक्टिवेट हो चुका। पहले एक्टिवेट नहीं था, पहले आपके पास ऑप्शन आता था असाइन टू व्यू या फिर यूज कर्सर टू असाइन, यानी कि आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। टाइम बचाने के लिए हमने एक साथ सारे को सेलेक्ट कर लिया। असाइन मैंने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने किया यस। तो देखो सेक्शन आपका क्रिएट हो चुका, पहली प्रॉपर्टी डिफाइन हुई। ठीक, ऐसे ही मुझे दूसरा अभी बीम भी तो डिफाइन करना है, आप रेंडरिंग करके चेक कर सकते हो। ये देखो कॉलम्स ही अप्लाई हो गए आपके, ठीक है ना। अब कॉलम आपके अप्लाई हुए तो अब मुझे क्या करना है, बीम लगाना है। तो सेक्शन को मैंने सिलेक्शन किया, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगेन सेलेक्ट पे हम आए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू एक्स। एक तो ये आपके पास बीम है और दूसरा बीम हमारे पास कहाँ पे है, जेड में। तो एक्स और जेड में मैंने सिलेक्शन किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। ठीक है, अब ज़रा देखें, आप इसको पूरे को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन मैंने किया, अब देखो यहाँ पे जो बीम और कॉलम था उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास यहाँ पे इजीली क्रिएट हो चुका। तो इस तरीके से हमें बीम और कॉलम का एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास जो रेंडरिंग आपने देखी उसमें किसी तरह की प्लेट की थिकनेस नहीं आ रही, स्टेयर आपको नहीं दिख रही उसमें, दूसरा जो फ्लोर स्लैब्स आपने लगाए थे वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही। तो अब हमें क्या करना है, प्लेट की थिकनेस में ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप डायरेक्ट यहाँ पे असाइन टू व्यू कर लीजिए, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो प्लेट थिकनेस है तो सिस्टम अपने आप प्लेट को पिकअप कर लेगा। ठीक है, उसमें हमें यहाँ पे बार बार सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेट थिकनेस को क्लिक किया, असाइन टू व्यू, असाइन आप करिए। ठीक है, डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने किया यस। तो देखो प्लेट थिकनेस आपकी हो चुकी।
अब ज़रा 3D रेंडरिंग करके देखते हैं। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास अपने स्टेयर बनाई, ये आपके पास रूफ है, स्लैब आपने यहाँ पे अप्लाई किया, प्लेट्स थिकनेस आपके पास हो चुकी, ओके। अभी क्या करना है कि सारी चीज़ें हमने की, लेकिन जो बिल्डिंग हमने बनाया उसमें किसी तरह का सपोर्ट तो है ही नहीं। अब सपोर्ट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे ज्योमेट्री पे आते हो, ज्योमेट्री जनरल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सपोर्ट का, आपने क्लिक किया, सपोर्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो फिक्स सपोर्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सपोर्ट आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू को एक्टिवेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरा फ्रंट व्यू। और जितने भी नोड्स हैं आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब ज़रा 3D में देखें तो देखो जितने भी नोड्स थे सेलेक्ट हो चुके ना। अब मुझे हर एक नोड पे सपोर्ट लगा देना है, सपोर्ट को सिलेक्शन किया, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे टॉप व्यू पे लेके आइए, ये मेरे पास नोड्स है। अब ज़रा 3D में करिए, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, मैंने यहाँ पे किया असाइन, यस, ठीक है। अब आप देखेंगे तो जो आपके पास सपोर्ट सिस्टम था वो यहाँ पे हमने फिक्स सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया बिल्डिंग के नीचे। अभी देखो सपोर्ट हमने लगाया, अब मुझे क्या करना है कि जो कंप्लीट बिल्डिंग है इस पर लोड्स आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यही तो काम हमारा बचता है। अब देखो लोड हम यहाँ पे 3 तरीके से लगाएंगे। पहला डेड लोड होगा बिल्डिंग का, और लाइव लोड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी बिल्डिंग का खुद का वेट होगा, सेल्फ वेट होगा। और तीसरा हम यहाँ पे एक सिस्मिक लोड क्रिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे विंड लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है ना उसकी हाइट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कोई बड़ी हाइट नहीं है, तो हम यहाँ पे विंड लोड नहीं अप्लाई कर रहे, ठीक है। हालांकि कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए। तो अब जैसे मान लो हम हाई राइज यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम विंड लोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, अभी 6 मीटर है, 3 नीचे का है, 3 ऊपर का, 3 + 3 6 हो गया। लेकिन तब आप जो विंड लोड है, मैं यानी कि जो कोड है स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे चले, IS 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं उनमें क्या मेंशन है कि अगर आपकी बिल्डिंग 10 मीटर से नीचे है तो हमें विंड लोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मीटर से ऊपर है तो हम वहाँ पे विंड लोड का कैलकुलेशन करेंगे। तो जितने भी नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हमें ध्यान रखते हुए बिल्डिंग को क्रिएट करना है। तो विंड लोड केस को जो है स्किप करते हुए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया लोड केस डिटेल, और यहाँ पे लोड केस डिटेल में देखो, लोड केस डिटेल पे आपको लोड एंड डेफिनेशन पे क्लिक करना है। लोड केस डिटेल का पैनल ओपन हुआ, ऐड आपने किया, आपके पास यहाँ पे देखो पैनल आया। तो पैनल में जैसे प्राइमरी यहाँ पे गिवन है, लोड में लेके चलता हूँ डेड लोड, और यहाँ पे जो नेम आपको डिफाइन करना है, डेड लोड डिफाइन करने के बाद जैसे लाइव लोड लोगे तो आप यहाँ पे LL डिफाइन कर सकते हो। डेड लोड के लिए मैंने यहाँ पे रखा DL, शॉर्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसको आप ऐड कर दीजिए। फिर मुझे यहाँ पे एक लाइव लोड लेके चलना है, इसको सिलेक्शन किया और मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल LL मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप सिस्मिक लोड लगाते हो तो लाइव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है सिस्मिक का, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उनको नहीं डिफाइन किया, तो डेड लोड और लाइव लोड अभी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मुझे इनमें कुछ फर्दर चेंजेस करने हैं कि डेड लोड की क्या कुछ कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो लाइव लोड है उसकी क्या कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। अब देखो डेड लोड में बेसिकली क्या होता है, आपने क्लिक किया, ऐड के पैनल पे आप आते हो तो डेड में क्या होता है, बिल्डिंग का खुद का ही तो वेट होता है। तो देखो सेल्फ वेट है, सेल्फ लोड है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप इसको करिए यहाँ पे क्लोज, ठीक है। ऐसे ही मुझे लाइव लोड लेके चलना है, आपने लाइव लोड पे यहाँ पे क्लिक किया, ऐड आप यहाँ पे करते हो, और ऐड करने के बाद देखो अब जो बिल्डिंग है वो बेसिकली क्या है, आपके पास फ्लोर लोड लगना चाहिए बिल्डिंग पे, आपने क्लिक किया, फ्लोर का पैनल यहाँ पे। अब देखो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर रहेगा, तो जो प्रेशर है वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं -2.5 हम यहाँ पे लेके चलते हैं kN/m² का जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और रेंजेस आपको डिफाइन करना है वाई में हाइट, तो मिनिमम कितना है हमारा बिल्डिंग का 3 है, और मैक्सिमम आपके पास 6 मीटर की बिल्डिंग यहाँ पे गिवन है, तो मैंने इसको कंसिडर किया यहाँ पे 6। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, चेंजेस आपने यहाँ पे डिफाइन किया। अभी देखो मुझे सेल्फ वेट अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, सेल्फ वेट पे असाइन टू व्यू मैंने किया, असाइन आपको यहाँ पे कर देना यस, तो देखो सेल्फ वेट आपका असाइन हो चुका, ठीक। ऐसे ही आपके पास लाइव लोड की कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। तो देखो डेड लोड मैंने लगाया, लाइव लोड आपने लगाया, आप यहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, अगर स्नो लोड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। विंड लोड के लिए बेसिकली हाइट आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। सिस्मिक लोड अगर लगाना है तो हम डेफिनेशंस में सिस्मिक डिफाइन वहाँ पे कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, जितने भी लोड कॉम्बिनेशंस हैं उनको ऐड करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लोड केस डिटेल्स पे आइए,
और आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड करने का, मतलब ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो देखो लोड कॉम्बिनेशंस आपको लेके चलना है। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन, कोड मेरे पास होना चाहिए इंडियन कोड, जनरेट लोड मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए और मुझे यहाँ पे कर देना है क्लोज बटन। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करना है, क्योंकि बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो भी तो हम डिफाइन करेंगे। देन वी हैव टू क्लिक ऑन कंक्रीट, और सिलेक्शन करने के बाद असाइन टू व्यू, असाइन डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने किया यस। भी कंक्रीट का मटेरियल है, कंक्रीट हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट जो आपके पास यहाँ पे बिल्डिंग है उसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस और प्रिंट पे हम आए, नो प्रिंट मैंने इसको किया, यहाँ पे ऐड किया। आप डायरेक्ट इसको क्लोज कीजिए, एनालाइज मैंने किया, रन एनालाइज, आप इसको सेव कर दीजिए। अब हमें चेक करना है कि जो एरर्स है वो आपके पास कितने आते हैं। आप ज़रा देखो 0 एरर आपके पास आए यहाँ पे। अभी देखो इतना करने के बाद तब 0 एरर यहाँ पे आए। देखो वार्निंग कितनी भी आ सकती हैं, लेकिन एरर जो है वो हमेशा 0 आने चाहिए, क्योंकि अगर एरर आएगा तो जाहिर सी बात है जी कि जो हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट किया है, जो भी आपने प्लानिंग यहाँ पे की, मॉडलिंग यहाँ पे की, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है, डिफ्लेक्शंस वहाँ पे रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड्स हैं हो सकता है उनका प्रॉब्लम मिस्टेक कहीं ना कहीं पे रहा होगा। तो इसलिए एरर 0 आने चाहिए, लेकिन जो वार्निंग्स हैं वो आपकी कुछ भी आ सकती हैं। ओके, वार्निंग्स चाहे 0 आए, 1 आए, 8 आए, 100 आए, लेकिन उनसे कुछ नहीं करना, बट एरर आपका हमेशा 0 आना चाहिए। अब इतना करने के बाद देखो आउटपुट फाइल अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना होगा व्यू आउटपुट फाइल। अदरवाइज हमें क्या करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाना, यानी कि डिज़ाइन रिजल्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जब हमें चेक करनी हो तो देखो हमें यहाँ पे मेंशन किया गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, देन वी हैव टू क्लिक ऑन डन। तब आप डन करोगे तो देखो एक रिजल्ट सेटअप आपके पास आता है जिसमें लोड्स गिवन है, रेंज यहाँ पे गिवन है, जो रिजल्ट के व्यूज़ हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो आपके पास लोड केसेस हैं जो हमने सिलेक्शन किए वो सारे यहाँ पे डेड लोड आपके पास है। कोड्स के भी हाफ पे हमने जितने भी जो डिज़ाइन रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे अप्लाई किए। सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है एंड ओके। ओके, अभी देखो कंप्लीट आपके पास नॉट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है, बीम के कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। रिस्पेक्टिवनेस अगर चेक करना चाह रहे हैं तो देखो डेड लोड के बारे में चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही लाइव लोड के बारे में चेक करना है। मान लीजिए कुछ मोमेंट्स वगैरह आपको चेक करना है, एक्सियल फोर्स पे कितना लग रहा है, जो आपके पास कॉलम्स आपने डिफाइन किए हैं उन पे, ठीक। ऐसे ही शेयर फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में चेक करें तो कितना शेयर फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे गिवन है, लेकिन आप कंट्रोल प्रेस करके और जैसे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तब आपको दिखता जाएगा देखो शेयर फोर्स आपका किस तरीके का। कुछ ऐसा ही आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में, मास्टर्स टाइम में, तब एसएफडी बीएमडी का जो डायग्राम आप लोग बनाते थे तो वो कुछ इस तरीके का होता था, ठीक। नोटिस किया आपने, एसएफडी बीएमडी कुछ इसी तरीके के होते थे। तो ये शेयर फोर्स आपके पास है वाई डायरेक्शन के बिहाफ पे, ठीक है। ऐसे जेड में अगर देखना है तो जेड का पर्टिकुलर डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब ये जो सारी चीज़ें ना ये लाइव लोड के बिहाफ पे हैं। मान लीजिए मुझे डेड लोड के कंडीशन में देखना है कि अगर बिल्डिंग पे डेड लोड लगता है तो देखो यहाँ पे आपके पास जो शेयर फोर्स है, जैसे जेड मुझे सिर्फ वाई में चेक करना है तो वाई में शेयर फोर्स कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जेड में चेक करना है तो जेड में कंट्रोल आप मेंशन करके और यहाँ पे इसको जूम करते जाइए, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। जेड कंडीशन में कुछ इस तरीके का शेयर आपके पास रहेगा। मोमेंट चेक करना है तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखो सिलेक्शन आपने किया, कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस का जो कर्सर है सिंपल है उसको आप यहाँ पे इंक्रीज करते जाइए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो मेंबर्स हैं चेक करना है कितना कितना मोमेंट रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो बेंडिंग मोमेंट चेक करना है वाई डायरेक्शन में तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा जो इंडियन कोड्स हैं उनके बिहाफ पे जनरल स्टडीज़ जो कोड्स हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्क्रीट का हमने अप्लाई किया है तो कॉन्क्रीट के बिहाफ पे कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे गिवन है, जैसे मान लो डेड लोड में मुझे बेंडिंग मोमेंट चेक करना था तो इन सभी चीज़ों को हटाओ, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट आप चेक करोगे, हर एक रिस्पेक्ट में आपको देखना है, जैसे जेड में अभी शो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कंट्रोल आप यहाँ पे मेंशन करके, ठीक है, देखो जूम करो, आपके पास यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में गिवन है। डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा, एक्सियल फोर्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी हमने डेड लोड की कंडीशन देखी, जेड डायरेक्शन में किस तरीके से मोमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी जैसे मान लो ये सब तो ठीक है, मुझे प्लेट के ऊपर जो कितना प्रेशर आ रहा है तो रिस्पेक्टिव प्रेशर चेक करने के लिए कितना उस पर मोमेंट्स आएगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे जो आपके पास मॉडलिंग का पैनल होता है ना, यहाँ पे प्लेट पे आपको सिलेक्शन करना है। अभी देखो यहाँ पे लोड केस डिटेल आपके पास गिवन है,
मैंने जो एब्सोल्यूट प्रेशर मुझे चेक करना है तो स्ट्रेस टाइप पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर मुझे चेक करना है और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके पास प्लेट्स है, देखो आपने सिलेक्शन किया तो प्लेट के ऊपर रिस्पेक्टिव कितना कितना प्रेशर है। अभी जो कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हो ना, ये कलर कॉम्बिनेशन की कितनी कितनी वैल्यू है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितना प्रेशर यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये आपके पास डेड लोड के बिहाफ पे था। ठीक है, ऐसे ही मुझे लाइव लोड के बारे में चेक करना है, तो लाइव लोड के बिहाफ पे कुछ इस तरीके का प्रेशर आपके पास रहेगा। ओके, तो ये प्लेट्स के बारे में डेड लोड पे क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, लाइव लोड का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मुझे एनिमेशन चेक करना है इसका, तो आप एनिमेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन आपको मेंशन करना है, अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद सिंपल आप ओके कर दो। तो देखो डिफ्लेक्शन आपको एक एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रक्चर जो है कल को अगर किसी तरह का फेलियर आएगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास डिफ्लेक्शन रहेगा बिल्डिंग में। अलग अलग डायरेक्शंस में चेक करना है, ये लाइव लोड के बिहाफ पे है, डेड लोड के बिहाफ पे कैसा रहेगा वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो अर्थक्वेक कोड्स हमने हैं सिस्मिक का अगर आप चेक करें तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं अलग अलग कोड्स के बिहाफ पे, राइट। अभी जैसे इतना हमने किया, मॉडलिंग आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने एनालिसिस किया। अब हमें फिर से यहाँ पे एक मॉडलिंग करना है, कुछ डिज़ाइंस रिजल्ट्स यहाँ पे जनरेट करने हैं। तो मैं इसके लिए मॉडलिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि कुछ रिजल्ट्स आपको चेक करने हैं, कोड्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं, तो उनके बिहाफ पे मैंने सिलेक्शन किया और मुझे कोड यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कंक्रीट का कोड है IS 456 होता है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्शन करिए यहाँ पे कंक्रीट, मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। देखो यहाँ पे IS 456 आया, सिलेक्शन आपको करना है और जो पैरामीटर्स हैं उसको कंसिडर करना है। यहाँ से सिलेक्ट पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इन सभी पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब जो जो मुझे यहाँ पे चेक करना है, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर को हमें डिफाइन करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जैसे मुझे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में चेक करना है, मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, सेलेक्ट किया पैरामीटर्स को, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे गिवन है। ठीक ऐसे मुझे यील्ड स्ट्रेंथ जो है शेयर एनफोर्समेंट के बारे में वो चेक करना है। ऐसे ही जो मैक्सिमम साइज़ है आपके पास मेन रेनफोर्समेंट बार का, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। और ठीक ऐसे ही मुझे मेन रेनफोर्समेंट जो है आपका यील्ड स्ट्रेंथ शेयर का, हमने यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट बार का क्लिक किया। जो यील्ड स्ट्रेंथ है मेन के लिए और शेयर के लिए आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। ठीक है, अभी हमने 4 पैरामीटर यहाँ पे रखे, FC हमने रखा, FY मेन हमने रखा, FY सेकेंडरी और MX मेन। ठीक है, ऐसे ही मुझे MX सेकेंडरी यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बार का, वो भी मुझे कंसिडर करना है। अब इसके अलावा मिनिमम बार से ये सारी चीज़ें मैं स्किप करता हूँ, इनकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ओके करिए। ओके करने के बाद अब मुझे करना है पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। अब डिफाइन पैरामीटर्स में देखो यहाँ पे FC की वैल्यू गिवन है, FY मेन, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल जो FC की वैल्यू मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 20,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सिलेक्शन किया और आप यहाँ पे मेंशन कीजिए 20,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको यहाँ पे ऐड करा देना है। ठीक है, ऐसे ही मुझे FY मेन जो आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ है मेन रेनफोर्समेंट स्टील का, वो मुझे यहाँ पे लेके चलना था। तो अभी तक हम क्या लेते आ रहे थे, ग्रेजुएशन के टाइम का कुछ याद करो, हम 415 लेके चलते थे। तो आप यहाँ पे 415 आपको मेंशन कर देना है और 000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्लैब्स के लिए बोथ डायरेक्शंस में यहाँ पे ऐड रहेगा, क्योंकि स्लैब भी हमारे पास है। इसको मैंने ऐड किया। देन इसके बाद मुझे सेकेंडरी के लिए लेके चलना है, तो सेकेंडरी के लिए भी 415 यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, जो रेनफोर्समेंट बार है इसको ऐड कर दीजिए। अब जो मैक्सिमम मेन है वो मुझे लेके चलना है। मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट बार है उसका साइज़ क्या होना चाहिए वो मैंने रखा, यानी कि जो सरिया आप लगाओगे, जो बार आप लगाओगे, उसका डाया कितना होना चाहिए। तो 16 mm का डिफाइन किया और यहाँ पे मैक्सिमम सेकेंडरी जो आपके पास बार है वो हम लेके चलते हैं 12 mm का, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रहा है। ऐड करके मैंने इसको किया क्लोज। तो सभी चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन किया। अब मुझे आना है यहाँ पे कमांड्स पे। कमांड्स के पैनल पे तब आप क्लिक करते हो, देखो डिज़ाइन बीम हमें करना है। सिलेक्शन मैंने किया, फ्लेक्सर शियर और टॉर्शन के लिए मुझे डिफाइन करना है, ऐड मैंने किया। ठीक है, ऐसे ही जो कॉलम है वो मुझे एक्सियल लोड है प्लस बाई एक्सियल जो बेंडिंग है उसके लिए यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इसको मैंने सिलेक्शन करके ऐड किया। ठीक है, ऐसे ही जो स्लैब एलिमेंट है वो बेसिकली फ्लेक्सरल मोमेंट रहेगा आपका MX और MY डायरेक्शन में जो मोमेंट्स हैं
उनके भी हाफ में मुझे डिज़ाइन करना है, तो इसको मैंने ऐड किया। और यहाँ से हम टेक ऑफ यानी कि जो भी प्रिंट आपका टोटल वॉल्यूम है, कंक्रीट, वेट ऑफ स्टील, रेनफोर्समेंट, बीम, कॉलम, एलिमेंट, डिज़ाइन, यानी कि जो डेटा यहाँ पे पीडीएफ बनेगी, जो रिपोर्ट जनरेट होगी, उसमें सारी चीज़ें मुझे प्रिंट चाहिए। तो आप यहाँ से ऐड करके इसको क्लोज कर दीजिए। अब जो कुछ भी आपने यहाँ पे किया, देखो ऐड आप करोगे तो देखो सारी चीज़ें यहाँ नीचे मिलेंगी आपको। गिवन है FC जो आपने वैल्यू रखी, FY मेन, कॉन्क्रीट टेक ऑफ, कॉन्क्रीट डिज़ाइन का कंप्लीट यहाँ पे एंडो। अब इन सब चीज़ों को हमें असाइन करना है। तो असाइन करने का जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपल सिलेक्शन करो जो भी आपके पास नोट डिफाइन यहाँ पे गिवन है, करंट कोड है, हमें असाइन टू व्यू करके और डायरेक्ट इसको असाइन कर देना है। सिलेक्शन मैंने किया, असाइन टू व्यू, असाइन आप करिए, यस मैंने किया। ठीक है, ऐसे FY मेन, असाइन टू व्यू, असाइन आप करिए, यस मैंने किया। सेकेंडरी के बारे में मुझे करना है, जो रेनफोर्समेंट बार है उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, तो इसको मैंने असाइन किया। ठीक है, ऐसे जो 16 mm का डाया मैंने रखा था, रेनफोर्समेंट बार्स का साइज़ था, उसको मैंने असाइन किया। मिनिमम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, सेकेंडरी बार्स का जो मैक्सिमम साइज़ है उसको आप असाइन करें। ठीक है, ऐसे मुझे बीम डिज़ाइन चाहिए, जो भी जितने मोमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे लगने चाहिए। कॉलम पे जो भी बाइएक्सियल आपके पास फ्लेक्सुरल लोड्स लगेगा मेंबर्स पे, वो मुझे डिफाइन करना है। और एलिमेंट्स की हर एक डिटेल्स जो स्लैब्स के बारे में, वो सारी चीज़ें चाहिए। अब देखो जितने भी कोड्स थे, हमने कोड यहाँ पे अप्लाई किए। कोड सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद सिंपल वही एनालिसिस वाला पैटर्न हमें फिर से रिपीट करना है। अब एनालिसिस का पैटर्न रिपीट करने का मतलब क्या है कि एनालिसिस एंड प्रिंट करेंगे और लोड कैलकुलेशन, यानी कि एनालिसिस आपको करना है कि जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो भी हमने अप्लाई किया उसको कैरी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो जो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन बीम आपने किया, डिज़ाइन बीम किस तरीके से करना है, डिज़ाइन कॉलम है, डिज़ाइन एलिमेंट है, इनका मेथड कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन बीम को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और जो कमांड है उसको मैंने किया यहाँ से डिलीट, हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन कॉलम को मुझे यहाँ से डिलीट करना है। और ठीक ऐसी जो डिज़ाइन एलिमेंट है इसको भी मैं यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब ये सारी कमांड मुझे किस तरीके से लेके आनी है, बीम का था ऐड करिए, कॉलम का था ऐड कर दीजिए, एलिमेंट का था ऐड कर दीजिए, इसको करते हैं क्लोज। अब ज़रा नीचे देखो, तीनों ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहेंगे। ड्रॉप डाउन यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है, कॉन्क्रीट का है, कॉन्क्रीट टेक ऑफ हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया था। अभी देखो डिज़ाइन बीम आपको करना है, तो बीम बेसिकली सिलेक्शन करके और यहाँ पे सेलेक्ट के मेन्यू में आते हो तो देखो ज़रा बीम कहाँ कहाँ है आपके पास, एक एक्स में है। और ठीक ऐसे ही सिलेक्शन करोगे बीम पैरेलल टू जेड, तो बीम तो हमारे पास दो जगह है ना, तो मैंने सिंपल है इसको असाइन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, आप इसको असाइन कर दीजिए यस। तो देखो यहाँ पे बीम्स आपके डिफाइन हुए। ठीक है, ऐसी कॉलम्स के बारे में मुझे चेक करना है, तो कॉलम्स आपके वाई डायरेक्शन में है, सिलेक्शन करके सेलेक्ट पे आप आइए और यहाँ पे बीम पैरेलल टू वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वाई में देखो कॉलम्स यहाँ पे डिज़ाइन कॉलम असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, मैंने किया असाइन यस। अब देखो एलिमेंट में आपको किस तरीके से करना है। अब डिज़ाइन एलिमेंट कमांड को तब आप यूज़ करते हो तो इसका तरीका क्या है कि क्लिक आपने किया, असाइन टू व्यू कर देना है इसको। ठीक है, जैसे प्लेट का बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था, ठीक है, ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। अब वही सेम पोर्शन आपको रिपीट करना है। एनालिसिस प्रिंट, नो प्रिंट, इसको आप यहाँ पे ऐड कीजिए। क्लोज में इसको यहाँ पे कर देता हूँ। एनालाइज में मुझे आना है, रन एनालिसिस आपको यहाँ पे कर देना है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको आप कर दीजिए सेव। अभी देखो यहाँ पे 0 एरर्स आपके पास आ चुके हैं, वार्निंग्स यहाँ पे गिवन है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वार्निंग कितनी भी आए लेकिन एरर आपके पास हमेशा 0 आने चाहिए। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को हमें देखना है कि रिपोर्ट में कैसे कैसे चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है। देखो अब रिपोर्ट को चेक करने से पहले आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आइए, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें अगर देखें तो गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, आप इसको करिए यहाँ पे डन। तो देखो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड आपका हो चुका। अब वही सारी चीज़ें, डिफ्लेक्शन आपको, डिफ्लेक्शन डायग्राम आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डिफ्लेक्शन डायग्राम, ये कुछ इस तरीके का होगा, राइट। किसी भी बीम के बारे में चेक करना है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, बीम को आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। और जैसे मान लो मुझे इसके बारे में चेक करना है तो बीम नंबर 42 सेक्शन यहाँ पे गिवन है, थिकनेस है, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे प्रॉपर्टी के बारे में, ज्योमेट्री में आप देखो बीटा एंगल यहाँ पे गिवन है। मुझे शेयर बेंडिंग के बारे में चेक करना है तो पर्टिकुलर बीम नंबर 42 की शेयर बेंडिंग कुछ इस तरीके से होगी, डिफ्लेक्शन आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। कॉन्क्रीट डिज़ाइन है तो उसकी चीज़ें यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है कि सेंटर से सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे कितना है, कितना mm का जो डाया है, सरिया जो बार हमने यूज़ किया है, कोड आपके पास कौन सा है, कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, FY की वैल्यू क्या है,
FC हमने कितना डिज़ाइन किया, विड्थ कितनी है, लेंथ कितना है, डेप्थ कितना है, ठीक है, हर एक डिस्टेंस पे कितने कितना आपके पास लोड्स यहाँ पे डिफाइन होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। डिफ्लेक्शन अगर देखें तो डेड लोड के बिहाफ पे आप चेक कर सकते हो। लाइव लोड का देखना है तो आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू यहाँ पे मेंशन रहेगी। अलग अलग डायरेक्शंस का आप चेक कर सकते हो, वाई में कुछ ऐसा है, जेड में आपको इस तरीके का मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिस तरीके से आपने कोड में स्टडी किया वही सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो देखो यहाँ पे तो हम बीम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही आप कॉलम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो जैसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन आपको चेक करना है, मान लीजिए मेरे पास एक बीम यहाँ पे गिवन है, मैंने इसको डबल क्लिक किया। अभी जैसे कॉन्क्रीट डिज़ाइन मुझे चेक करना है तो देखो यहाँ पे गिवन है कि हमने 2 बार्स यहाँ पे यूज़ किए हैं 10 mm डाया के, जिनके स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है, लेंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो 30 मीटर पे कितनी स्पेसिंग यहाँ पे है, कितना कितना लोड्स आपके पास है, जो पैरामीटर्स हैं वो, तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पे गिवन है। ठीक ऐसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ। मुझे कॉलम के बारे में चेक करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। देखो कॉलम्स के बारे में गिवन है, कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे मैंने किया तो देखो यहाँ पे गिवन है 20 डिज़ाइन है, जो कि आपके पास जो भी mm है यहाँ पे 12 mm का लिया था, तो देखो 4 आपके पास यहाँ पे बार्स यूज़ हैं 12 mm डाया के, जो हमने मिनिमम वहाँ पे डिफाइन किए थे इसके बारे में, राइट। अभी जैसे मुझे फाइल यहाँ पे पढ़ना है, जो डिज़ाइन लोड है, लोड कॉम्बिनेशन सा, लोकेशन यहाँ पे गिवन है, PU का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मोमेंट Z में कितना लगेगा, डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, कितने बार हैं, बार का साइज 12 mm यहाँ पे गिवन है, परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे गिवन है, एरिया स्टील कितना रिक्वायर्ड होगा पर mm², वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अब यही सभी डिटेल्स मान लीजिए मुझे रिपोर्ट में चेक करना है तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आपके पास देखो एक ऑप्शन आता है जो स्टैट आउटपुट रिपोर्ट होती है उसको चेक करना, तो मैंने क्लिक किया स्टैट आउटपुट, तो कंप्लीट रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे रहेगी। रिजल्ट्स को आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए, कॉन्क्रीट डिज़ाइन मुझे देखना है रिजल्ट में। और अब देखो जो डिज़ाइन वैल्यू यहाँ पे गिवन है बीम नंबर 1 के बारे में, कॉन्क्रीट डिज़ाइन है, समरी आपके पास गिवन है, लेंथ साइज जो आपने लिया कितना, कवर 25 mm, FE मेन और सेकेंडरी के लिए कितना, M20 ग्रेड्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब जो समरी है रेनफोर्समेंट एरिया के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे 90 mm जो सेंटर से सेंटर आपके पास डिस्टेंस है, कंप्लीट डिटेल आपके पास यहाँ पे गिवन है। अगर आपने कोड पढ़ा है तो आप इसको जो भी यहाँ पे आउटपुट है बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो। ठीक ऐसे ही मान लीजिए अब मुझे इसका फाउंडेशन डिज़ाइन चेक करना है तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है फाउंडेशन डिज़ाइन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मुझे डेड लोड लाइव लोड के बारे में चेक करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप सभी इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए। इंक्लूड करने के बाद एक ऑप्शन आता है रन स्टेड फाउंडेशन, क्लिक आपको कर देना है। यहाँ पे स्टेड फाउंडेशन जो है वो आपका यहाँ पे ओपन होगा, जो प्लगइन है बेसिकली हम इसमें फाउंडेशंस के बारे में यूज़ करते हैं। अभी जो हमें फ्लेक्सिबल सपोर्ट्स यहाँ पे लगाने हैं फाउंडेशन डिज़ाइन करने के लिए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसकी भी फुटिंग की कंप्लीट रिपोर्ट आपकी यहाँ पे जनरेट होगी, तो उसको किस तरीके से देखना है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, अब ज़रा जूम करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास कंप्लीट देखो ये कुछ फाउंडेशंस है, फुटिंग्स कुछ इस तरीके से हैं, हर एक लोड्स पे कितना कितना मोमेंट आएगा, यहाँ पे कौन से कॉलम की कितने साइज़ की फुटिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी मुझे लोड केसेस यहाँ पे डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे लोड एंड फैक्टर पे आए, अप्लाई आपने किया, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है जनरेट लोड कॉम्बिनेशन। देखो ये कंप्लीट एक सर्विस लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन के टेबल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन जैसे डेड लोड कितना है, लाइव लोड कितना रहेगा, विंड लोड है, तो विंड लोड तो देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, बेसिकली किस टॉप पे जाके कितना लगेगा वो अपने आप आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। टेबल को अपडेट करना है, जनरेट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना टेबल, ये आपके इंडियन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हमें इंडियन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो लोड कॉम्बिनेशन टेबल पे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किए, मुझे सिलेक्शन करना है इंडियन, तो उसके हिसाब से आप देखो टेबल्स जो है वो आपकी अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो डेड लोड यहाँ पे चेक करिए, जो सर्विस लोड है सर्विस फैक्टर के अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे होगा, सिस्मिक लोड आपके पास है नहीं तो वो हमने यहाँ पे नेगेटिव मतलब 0 दिखाया हुआ है, विंड लोड हमने 1 रखा है, लाइव लोड आपके पास है, डेड लोड्स की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब लोड कॉम्बिनेशन जनरेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, जनरेट लोड कॉम्बिनेशन। बेसिकली सर्विस जो लोड कॉम्बिनेशन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट देखो रिएक्शंस आपके पास आ गई।
ठीक है, ऐसे ही अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशंस को भी मुझे अपडेट कर देना है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सभी आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देखो करना क्या होता है, हमें प्रोजेक्ट आपने बनाया, प्रोजेक्ट का सबमिशन का मतलब है कि कंप्लीट पीडीएफ आपको देनी है, उसका प्लानिंग हमने किया, सभी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन की, लोड्स हमने लगाया, अब उसकी एक कंप्लीट प्लानिंग आपकी जो पीडीएफ है वो आप शेयर करते हो। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जॉब सेटअप का ऑप्शन है, मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू जॉब। आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, राइट क्लिक आप यहाँ पे करते हो, जॉब सेटअप आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। क्लिक आपने किया, आइसोलेटेड फुटिंग है, नेम आप यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, XYZ, जैसे मैंने रखा कैपिटल A, ठीक है। देन इसके बाद जो डिज़ाइन कोड है वो आपको यहाँ पे इंडियन कर लेना है, और इंग्लिश से मैंने किया SI, असाइन टू ऑल सपोर्ट्स। अभी देखो थोड़ा सा इसको नीचे करोगे ना तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करो, देखो सेलेक्टेड जो लोड केस थे वो सभी आपके पास यहाँ पे आ चुके, जितने भी आपको क्रिएशन करना है वो सभी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, और सिंपल है, आप यहाँ पे क्रिएट जॉब करिए। तो जो डिटेल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आएंगी। अब मुझे क्या करना है, देखो डिफ़ाइन किया, अभी देखो यहाँ पे पैरामीटर्स जो है डिज़ाइन करना, आइसोलेटेड फुटिंग जॉब पे प्लस पे आपने क्लिक किया, डिज़ाइन पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, और मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेक करना है कंक्रीट के बारे में, या फिर जैसे मान लीजिए सोयल के बारे में आपको चेक करना है। कंक्रीट एंड रेबर पे मैंने क्लिक किया तो देखो यूनिट वेट क्या है कंक्रीट का, मिनिमम बार स्पेसिंग, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है कंक्रीट की, जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना लिया, मैक्सिमम बार साइज कितना है, ठीक है। ऐसे ही कवर एंड सोयल के बारे में आप यहाँ पे कंप्लीट जो वैल्यू है वो हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम क्लियर कवर है, ड्रेन कंडीशन के बारे में देखना चाह रहे हो या फिर अनड्रेन्ड कंडीशन, तो सभी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। कोहेजनलेस सोयल है या नहीं, अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ कितना है, डेप्थ ऑफ सोयल अबव फुटिंग, सोयल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है, तो ये अनड्रेन्ड में थी, ड्रेन्ड कंडीशन में देखनी है तो बियरिंग कैपेसिटी 100, यूनिट वेट ऑफ सोयल 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बॉटम क्लियर कवर कितना 50, फुटिंग की ज्योमेट्री चेक करनी है तो डिज़ाइन लेंथ कितना है, मिनिमम लेंथ, टाइप कौन सी है, कैलकुलेशन डायमेंशन, यूनिफॉर्म थिकनेस चेंज कर रहे हो, फिर स्लॉप थिकनेस आपको देखनी है। तो कंप्लीट उसकी जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, तो हम हर एक डिटेल्स को बहुत ही ईजी वे में चेक कर सकते हैं। ओके, लेंथ विड्थ रेशियो आपका कितना है, कितना ऑफसेट रहेगा, तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन है, आप डिज़ाइन यहाँ पे क्लिक किया, एनालाइज हमें करना है, तो देखो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन, आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में हमें चेक करना है, डिज़ाइन आपका यहाँ पे अपडेट हो चुका। डिज़ाइन अपडेट होने के बाद देखो लेंथ यहाँ पे गिवन है, फुटिंग नंबर 1 2 3 4, उसकी थिकनेस, स्लोपिंग एंड थिकनेस कितना है, रेनफोर्स का मैक्सिमम मिनिमम साइज। अभी देखो जैसे जो फुटिंग्स यहाँ पे गिवन है, IS 456 2000 के बिहाफ पे कैलकुलेशन हुआ, मुझे डिज़ाइन चेक करना है आइसोलेटेड स्लैब फुटिंग 7 का, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कॉलम है, पेडेस्ट्रल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नीचे आओगे तो देखो फुटिंग की ज्योमेट्री यहाँ पे गिवन है, फुटिंग की थिकनेस कितनी रहेगी, कॉलम के डायमेंशन क्या है, फुटिंग की विड्थ, एसेंट्रिसिटी कितना होगा, कॉलम की लेंथ क्या है, विड्थ, पेडेस्ट्रल, डिज़ाइन पैरामीटर्स में यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट अभी जो हमने देखा, स्ट्रेंथ क्या है कॉन्क्रीट की, स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितने गिवन है, क्लियर कवर कितना है फुटिंग का, मिनिमम और मैक्सिमम बार स्पेसिंग कितना है, बार का साइज़ क्या है, सोयल की प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे गिवन है, मिनिमम परसेंटेज कितना है, सोयल की बियरिंग कैपेसिटी, सोयल कोहेजन है या फिर कोहेजन लेस है, स्लाइडिंग और अगर ओवर टर्निंग है तो वो कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, जो स्लाइडिंग है उसके अगेंस्ट कितना FOS यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर टर्निंग में कितना है, और उसके कुछ डिज़ाइन कैलकुलेशंस, लोड कॉम्बिनेशन और उसके सर्विस जो स्ट्रेस लेवल है उसके भी हाफ पे, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पे, तो ये बेसिकली 1 2 3 4 ये इसके कोड्स के मतलब कुछ नंबर्स यहाँ पे गिवन है और उनके भी हाफ पे हमें चेक करना है। फॉर्मूलेज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कितना लोड अप्लाई हुआ, 1 पे कितना है, 2 पे एक्सियल कितना लगेगा, शेयर कितना है, Z कितना, तो हर एक वैल्यू आप यहाँ पे गिवन है डिटेल में जो भी। अब जैसे मान लो ये सब हमने देखा, इसका ग्राफ आपको चेक करना है, इसके अलावा फुटिंग का साइज़ आपको देखना है, ठीक है। इनिशियल एस्टिमेशन कितना होगा, फाइनल डायमेंशंस क्या है डिज़ाइन का, जो 4 कॉर्नर है उन पे कितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, तो प्रेशर का रेशियो भी यहाँ पे गिवन है, जो एडजस्टेड प्रेशर है 4 कॉर्नर पे उसकी समरी यहाँ पे गिवन है, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, जो स्टेबिलिटी है, स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग उनके अगेंस्ट जो डिटेल है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे गिवन है, स्लाइडिंग के बिहाफ पे कितना डिस्टर्बिंग फोर्स रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, क्रिटिकल लोड केस कितना होगा, जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो कितना होगा, ओवरटर्निंग मोमेंट कितना होना चाहिए, इफेक्टिव डेप्थ कितनी रखनी है, इफेक्टिव एंड डेप्थ आपको कितनी चाहिए, तो सारी चीज़ें, लिमिटिंग फैक्टर है, रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास एक प्लान है फुटिंग का।
शेयर प्लान आपको चेक करना है जेड एक्सिस के बिहाफ पे, तो उसकी भी यहाँ पे कंप्लीट डायमेंशंस हैं, हम सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पूरी लिस्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। ड्रॉप डाउन सबसे नीचे आ जाइए, देखो बेस्ड ऑन स्पेसिंग रेनफोर्समेंट इंक्रीमेंट प्रोवाइडिंग रेनफोर्स इज 6 डाया @ 70 mm, यहाँ पे स्पेसिंग आपके पास गिवन है। अभी यही शीट मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, बार का साइज आपके पास आ गया कि कितना हमें लेके चलना है, प्लान आपके पास किस तरीके का होना चाहिए वो भी गिवन है। ओके, कितना स्टील रिक्वायर है, कितना एरिया एक्सेप्ट होगा, AST प्रोवाइडेड, AST मिनिमम, AST मैक्सिमम, कितना स्पेसिंग सेलेक्ट है, मिनिमम स्पेसिंग अलाउ कितनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी मुझे शीट को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए प्रिंट कैलकुलेशन शीट, तो देखो कंप्लीट डाटा आपके पास यहाँ पे प्रिंट होगा। एक ब्राउजिंग पैनल यहाँ पे ओपन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF में मुझे लेके आना है, मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, और जो भी फुटिंग का नंबर है, जैसे हमने 7 चेक किया था तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 7 पे क्लिक कर सकते हो, यानी कि जो नेम हमें वहाँ पे मेंशन करना है, तो इस तरीके से आप प्रिंट यहाँ पे कर सकते हो। तो फाउंडेशन का पार्ट अभी हमने समझा, और किस तरीके से मॉडलिंग करनी है वो पूरा पोर्शन अभी हमने देखा। तो ये कंप्लीट डिटेल है कि किस तरीके से आपको एक ड्यूप्लेक्स हाउस डिज़ाइन करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, स्क्रैच से लेकर पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से एंड करना है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें अभी हमने समझी। तो हर एक डिटेल यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में यहाँ पे गिवन है। फाइल का नेम देखो, हमें फुटिंग रखना था तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया फुटिंग 7, ओके 7 नंबर था तो मैंने यहाँ पे footing/7 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और आप इस PDF को सेव कर दीजिए। सेव करोगे PDF ओपन होगी तो जो भी डिटेल यहाँ पे थी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बेन स्टील कितना है, ट्रांस स्टील, फुटिंग का रेनफोर्समेंट, फुटिंग के डायमेंशन, पेडेस्टल रेनफोर्समेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। उसका जो मैक्सिमम स्लोप थिकनेस है, तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपका मेंशन होगा। ग्राफ्स वगैरह चेक करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक कर दीजिए, तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। GA ड्राइंग इसका चेक करना है तो आप जूम करके देखो इसका GA ड्राइंग, ठीक है, हर एक फुटिंग F12 F11 का कॉलम का नंबर कितना है, साइज, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। स्केड्यूलिंग ड्राइंग आपको चेक करना है तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो देखो ये आपके पास साइज़ यहाँ पे गिवन है 6 mm @ 70, जो अभी कैलकुलेशन हुई उसके बिहाफ पे 0.23 से 30 का हमने यहाँ पे रखा था 11 मीटर। आपके पास जो मेट फाउंडेशन उसको रेस्ट देने के लिए कॉलम को, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, ये देखो ये एलिवेशन की आपके पास यहाँ पे हुआ 50 मीटर जो क्लियर टाइप है, डबल सा मैच वर्टिकल कॉलम रेनफोर्समेंट, पेडेस्टल डायमेंशंस पर प्लान क्या हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंप्लीट एक हाउस डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन कैसे करना है, ऑटोकैड का हमने कैसे यूज़ किया, ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, कैसे आप उसको इंपोर्ट करा सकते हो, या फिर मैनुअल मेथड की हेल्प से, या फिर जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड है उसकी हेल्प से किस तरीके से यूज़ करना है, तो पूरा पोर्शन यहाँ पे गिवन है। हर एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में डिज़ाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कैसे बनाना है वो भी आपने यहाँ पे देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। So please like the video, share the video and subscribe our channel. And again, thank you so much. Goodbye and take care.